नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। संसारी जीव और उसमें भी हम और हमारी आत्मा को इस बार मनुष्य शरीर में कुछ समय तक रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारी आत्मा को यह मनुष्य का शरीर और जैन कुल की प्राप्ति बहुत मुश्किलों से प्राप्त होती है, लेकिन हमारी बुद्धि कितनी सावधान है इन चीज़ों के लिए, ये हम कभी भी ध्यान नहीं देते। जन्म से लेकर के मृत्यु तक बस जो भी दिमाग में ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, जो भी हमारा मन सोचता है, चाहता है, अभिलाषा करता है, उसी का पीछा करते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, उसमें से कुछ चीज़ों की पूर्ति होती है और कुछ चीज़ों की पूर्ति नहीं होती। जिन चीज़ों की पूर्ति होती है उसमें हम लोग खुश हो जाते हैं, जिन चीज़ों की पूर्ति नहीं होती उसके लिए हम दुखी होते हैं, व्यतीत होते हैं। और तब हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान के पास आने जाने से, अन्य प्रकार की पूजन पाठ करने से हमारे जीवन में बहुत विकास होगा, ऐसा मान करके हम लोग प्रभु की शरण में आते हैं। अब चाहे हम किसी भी कारण से प्रभु तक पहुँचे हो, जरूरी नहीं होता कि कुएं के पास जाने वाला व्यक्ति प्यासा ही हो। कई बार स्नान करने के लिए भी जाता है, कई बार फसल के लिए पानी चाहिए इसलिए जाता है, कई बार दूसरों को प्यास लगी है इसलिए भी पानी लेने के लिए जाता है। आप प्रभु के पास किसी भी कारण से क्यों न आए हो, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति मोक्ष जाना है इसलिए भगवान के पास आता। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है इसलिए भगवान के पास आता हो। ज़्यादातर जो संसारी जीव है, भय, आशा और स्नेह, इन्हीं कारणों से अपने अपने प्रभु के पास आता है, वंदन करता है, नमस्कार करता है, पूजन करता है, आराधना करता है, आस्था रखता है। जब तक मनुष्य का मन दुखों से पीड़ित नहीं होगा तब तक वह प्रभु में रुचि कभी नहीं रखता। ये प्रकृति का नियम है। सुख में प्रभु की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक आत्मा संसार में सुख ही भोगना चाहती है। उसके जीवन का लक्ष्य ही सुख की प्राप्ति होता है। तो भला सुख में हमें क्यों भगवान याद आने लग जाए। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप गलत कर रहे हो। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि जीवन का आधार मन की प्रसन्नता है, मन की ताजगी, उल्लासता। जहाँ तक आपकी बुद्धि कल्पना कर सकती है, वो कल्पना इतनी ही है कि मुझे मेरे जीवन में बहुत संपन्न, बहुत वैभवान, बहुत हंसी खुशी, शानदार तरीके से जीवन जीना है। और कभी पुण्य के प्रताप से कभी कुछ समय के लिए हम जब सुखी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, तो हमें उस समय प्रभु की आवश्यकता अधिक जरूरत नहीं पड़ती।
दुख, पीड़ा, वेदना, अभाव, आसपास बहुत सारी विचित्र घटनाएं जब जीवन में घटित होने लग जाती है, तो प्राय करके मनुष्य के चित्त में परमात्मा के प्रति, अरहंतों के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था थोड़ा सा बढ़ने लग जाती है। अब ऐसी स्थिति में ऐसे ही लोग जब जिनालयों में प्रवेश करते हैं इसी मनस्थिति के साथ, तब उन लोगों को कुछ ज्ञान प्रदान किया जाता है, कुछ समझ भी दी जाती है साधु सन्यासी अथवा शास्त्रों के माध्यम से। इतना बड़ा जो जीवन है, ये क्या बस अभी के अभी हम लोग संपन्न वैभववान बनने इसलिए धर्म होता है क्या? तो धर्म के दो फल होते हैं, एक भौतिक फल होता है, एक आध्यात्मिक फल होता है। जरूरी नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ भौतिक फल ही प्राप्त हो। प्राय करके जो सामान्य श्रावक बंधु होते हैं, ये कभी भी आध्यात्मिक विकास के लिए प्रभु के शरण में नहीं आते। सामान्य लोग, जो सामान्य बुद्धि के लोग होते हैं, चाहे उसमें मैं भी आ सकता, ऐसा नहीं कि मैं कोई उससे अलग हूं। कोई भी सामान्य बुद्धि जब तक किसी के पास है, तो वह भौतिक संपन्नता, भौतिक अनुकूलताओं के लिए ही ईश्वर की आराधना करेगा। और आध्यात्मिक जीवन कौन जीता है? विचारों से सदृढ़, चरित्र से सदृढ़, तपस्या में, ध्यान में, चिंतन में, मनन में, त्याग में, तप में, इन चीज़ों में मन किसका लगता है? तो जो व्यक्ति सजग हो चुका है, बुद्धि में कुछ समझ आ गई है, जीवन की नश्वरता, संसार का सार क्या है ये समझ में आया है, भोगों से उदासीनता आ रही है, वही व्यक्ति चरित्र में रुचि रखेगा, ध्यान में रुचि रखेगा, तप में रुचि रखेगा, दान में भी वही रुचि रखेगा। इसलिए गृहस्थ को व्यवहार और निश्चय दोनों बातें संभाल के चलना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों के द्वारा जो देव दर्शन किया जाता है, देव पूजन, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, गृहस्थों के लिए, परिवार में रहने वाले लोगों के लिए ये 6 कार्य जिनेंद्र भगवान ने करने के लिए कहा है। अब ये 6 काम चाहे आपका मन लगे चाहे नहीं लगे, आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो, आपका शरीर स्वस्थ रहे चाहे नहीं रहे, आप गृहस्थों को ये 6 काम किसी भी परिस्थिति में करना ही चाहिए। पहली बात तो ये है। तो क्या ये 6 काम हम कर लेंगे तो हमारा बहुत बड़ा उद्धार होगा? बहुत बड़ा उद्धार नहीं होगा, लेकिन ये नींव का काम करता है। ये आपके हृदय को, आपकी बुद्धि को, आपके चरित्र को, आपके तप को ये बांध के रखता है। ये उसको प्रज्वलित करना अथवा उसको उकसाने के लिए काम करता है। जिमि ज्वलन पवन के लागे, अगर आप इन सारे देवगुरु शास्त्र के संपर्क से हट जाओगे तो आपके दिमाग में सिर्फ आपकी सास, ससुर, पति, पत्नी, बच्चे और यही खाने की चीज़ें, कपड़ा, सोना, चांदी, जूते, चप्पल यही बचेंगे। इनसे हटोगे तो वही चीज़ों के साथ दिन भर कबड्डी कुश्ती खेलते रह जाओगे और फिर एक दिन 2, 4, 5 साल के बाद आप इन चीज़ों से ऊब जाओगे तो भी आपको आना यही पड़ेगा। इसलिए लंबे समय तक घर गृहस्थी का हम लोग आनंद भी नहीं ले पाते ठीक से। इसलिए थोड़ा सा देवगुरु शास्त्र के प्रति झुकाव तो होना ही चाहिए। दूसरा बात ये ध्यान रखना चाहिए प्रत्येक गृहस्थ को कि सिर्फ हमारा जीवन देव दर्शन, देव पूजन, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये बहुत महंगी चीज़ें हैं। इसकी गहराइयों में अगर हम आपको ले जाए तो उसका एक ही सार निकलता है कि ये सारी चीज़ें करते 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 आपको अपने स्वभाव को बदलना होता है। ये सारा देव दर्शन, देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, अन्य प्रकार की जो अभिषेक आदि क्रिया हम करते हैं, रात्रि भोजन छोड़ देते हैं, आलू प्याज छोड़ देते हैं, मांस, मदिरा आदि आदि अधर्म की सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, ये आखिर छोड़ते क्यों हैं? क्या इसको करने से पाप मात्र लगता है इसलिए? नहीं, ये सारी चीज़ें भले ही पाप का बंद कराती हो, लेकिन इससे आपका स्वभाव उग्र होता चला जाता है। इसलिए दूसरा पहलू जो धर्म का होता है कि हमें अपने स्वभाव को बदलते हुए भगवान देखना चाहते हैं। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, वह व्यापार कर रहा है। अब व्यापार करने के बदले में वो क्या चाहता है कि मैंने व्यापार किया तो हम क्या होना पसंद करेंगे?
धनवान होना पसंद करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति, दो शब्द है आज के चिंतन के, एक है करना, एक है होना। तो व्यापार उसने कर लिया, तो उसका क्या होना जरूरी है? धनवान होना जरूरी है। विवाह अगर किसी ने किया है तो माता होना, पिता होना जरूरी होता है। करते समय क्या कर लिया उसने? विवाह कर लिया। लेकिन कभी वो माँ नहीं हो पाया, पिता नहीं हो पाया, तो क्या उसको पूर्णता का अनुभव आता है? ऐसा लगता है कि विवाह तो कर लिया लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ, कुछ अधूरा सा है। इसी प्रकार व्यापार कोई व्यक्ति कर रहा है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, और मुट्ठी भर पैसा भी नहीं बचा पाया, घर गृहस्थी चलती रही बस खाली घसीट घसीट करके। तो करते समय उसने क्या किया? व्यापार किया। लेकिन जो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? धनवान होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, तो उसको अधूरापन महसूस होता है, यार कर तो लिया जीवन भर लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इसी प्रकार भगवान ने कहा कि व्यापार करने से धनवान होना जरूरी है, और विवाह करने से जिस प्रकार माता पिता होना जरूरी है, उसके बिना हम अधूरापन महसूस करते हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं देव पूजा करो, गुरु पास्ती करो, स्वाध्याय करो, संयम करो, तप करो, दान करो। ये षटकर्म आप लोगों के लिए करने के लिए कहा, लेकिन ये करते नहीं रहना चाहिए था। आपका ध्यान ये होना चाहिए था, देव दर्शन करते करते मैं क्या हो गया, देव दर्शन करते करते मैं क्या हो गया, देव पूजा, गुरु पास्ती, मैंने गुरु की आराधना करते करते मैं क्या हो गया, स्वाध्याय करते करते मेरा स्वभाव बदला कि नहीं बदला, संयम, तप और दान, ये दान किया, लेकिन दान करने के बदले में मैं क्या हो गया, कुछ बता सकते हैं आप लोग? जैसे कि मैं अविचल सागर 28 मुलुगुणों की साधना करते करते मैं सरल स्वभावी हो गया, मृदुभाषी हो गया, परोपकारी हो गया, सहिष्णु हो गया, दुखों को सहन करने वाला हो गया, मैंने क्षमावान हो गया, मैं विनयवान हो गया, मैं बहुत कुछ और हो गया। अब मैं आपको पूछता हूं, आप देव पूजा करते करते क्या हो गए? हम कुछ हुए ही नहीं, क्योंकि हम लोगों का ध्यान नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम मंदिर तो जाते हैं महाराज जी, पूजा तो करते हैं महाराज जी, जाप तो सब करते हैं महाराज जी, फिर हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? ध्यान रखना, आपका मन का स्वभाव, वाणी का स्वभाव, आपके शरीर की इंद्रियों का स्वभाव अच्छा नहीं है, और इसीलिए उस मन वचन काय के अच्छे स्वभाव नहीं होने के कारण आपकी आत्मा में लगातार पाप आता रहा। उस पाप के कारण आपके जीवन में सौभाग्य नहीं आ रहा है। तो स्वभाव की वक्रता, कुटिलता, छलावा, भोग बुद्धि के कारण ही आपकी आत्मा में पाप का बंध होता रहा। अब धर्म करने से पुण्य बढ़ता है, ये अधूरी बातें है, ये सही बात नहीं है। लोगों को क्या लगता है, अरे धर्म कर लो पुण्य आ जाता है। अब मैं कोई बोल दूं, भैया मार्केट चले जाओ, एक दिया लेके आ जाओ, घर में उजाला हो जाएगा, तो क्या मैंने अगर किसी को बोला कि मार्केट चले जाओ, एक दिया लेके आओ मिट्टी का, घर में उजाला हो जाएगा, तो ये मैंने बोला, क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या नहीं बोला ना। तो आप चले गए मार्केट, मिट्टी का एक दीपक लेके आए और घर में रख दिए, और देख रहे उसकी तरफ, अरे यार ये तो घर में उजाला ही नहीं हुआ, महाराज जी ने तो कहा था कि मिट्टी का एक दीपक लेके आओ घर में उजाला होगा, तो कुछ हो ही नहीं। तो क्या होना पड़ेगा उसमें? बाती घी लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार ये कहने में आता है, क्या मंदिर जाओ, पूजा कर लो, जाप कर लो, स्तोत्र पढ़ लो, ये कर लो, तुम्हारा भला हो जाएगा, ये कहने में आता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। इसके बीच में एक शब्द था, वो है देव दर्शन करते करते जिनेंद्र भगवान की दिगंबर प्रतिमा देखते देखते जैसे उनके अंदर क्षमा, दया, करुणा, विनय, नम्रता, शालीनता, सभ्यता, हाँ, लाज, लज्जा, शर्म है, ऐसे वो उनके स्वभाव हमें दिखने लग जाता है। इसलिए यहाँ जिनेंद्र भगवान की दिगंबर प्रतिमा को देखने के लिए कहा था। लेकिन उस दिगंबर प्रतिमा को देखने के बाद तुम्हें जैसा होना चाहिए था, स्वभाव बदला हुआ, बुद्धि बदली हुई, नीयत बदला हुआ, हरकतें बदली हुई, तुमने वो तो बदली नहीं। जिससे तुम्हारी आत्मा में पाप आ रहा है वो क्या था? तुम्हारा मन का स्वभाव, वाणी का स्वभाव जो था, उसी की वजह से तुम्हारे आत्मा में पाप आ रहा था। उस पाप के कारण तुम्हारा सौभाग्य फल नहीं रहा था।
अब तुम्हें क्या कहा किसी ने, भाई भगवान के पास जाया करो, थोड़ा सा पुण्य आ जाता है। तो ऐसे भगवान के सामने उपस्थित होने मात्र से पुण्य नहीं आता, उसके बीच में बहुत सारे काम होते हैं। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना हमेशा। ऐसा ही कोई व्यक्ति आया और उसने पुण्य कमाया, ये संभव नहीं है। तो उसका सिस्टम समझना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, पुण्य कैसे आता है और पाप कैसे आता है। मेरे सामने एक भोजन की थाली है। उस भोजन की थाली में 56 भोग रखे हैं। क्या रखे हैं? 56 भोग रखे, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन उसमें भर करके रखा है। अब बताइए, मैंने उसको खाया नहीं, अभी हाथ भी नहीं लगाया, मैं सिर्फ अपनी आंखों से देख रहा हूं। मैं उस भोजन की थाली को अपनी आंखों से देख रहा हूं और मैं ये सोच रहा हूं ये कितना अच्छा भोजन है, मैं बहुत खाऊंगा, बहुत भोगूंगा, पूरा चट कर जाऊंगा और मंगा के खाऊंगा, आज बहुत मजे आएंगे खाना खाते समय, क्या गजब का खाना बना है। मैं उस भोजन की थाली को देख करके ये सोच रहा हूं। आप बताइए, मैंने पुण्य कमाया क्या पाप कमाया? खाना खाया मैंने? खाना खाया क्या? नहीं। मैंने क्या कमाया? पाप कमाया। वही भोजन की थाली है, मुझे अविचल सागर जी ने ज्ञान दे दिया। अब ज्ञान लेकर के मैं उस खाने की थाली के सामने बैठ गया और मैं ये सोच रहा हूँ, हे अविचल सागर, ये 56 भोग की जो थाली तुम्हारे सामने आई है, ये तेरे पुण्य मात्र का फल है, कोई बात नहीं, तुम इसको खा लो, लेकिन ये अन्न है, ये आत्मा का भोजन नहीं है, शरीर मात्र का भोजन है। ये शरीर में जाते ही हड्डी, मांस, खून, मवाद, मल, मूत्र, पसीना, थूक, लाड़, कान का मल, हड्डी का मल, बाल, पसीना, बदबूदार चीज़ें ही बनाएगा। कुछ समय के बाद ये पेट से साफ हो जाएगा। इसके पीछे तुम्हें राग द्वेष नहीं करना है। शांति से, बिना राग, बिना ममत्व के, बिना आसक्ति के इस भोजन को अपना भाग्य समझ करके संतोष पूर्वक इस भोजन को सेवन करना है। मैंने खाया कुछ नहीं, मैं उस भोजन की थाली को देख करके ये सोच रहा हूं। अब बताइए, मैंने पुण्य कमाया क्या पाप कमाया? पुण्य कमाया मैंने। अब पुण्य कैसे कमाया बताओ? तो क्या भोजन की थाली को देखने से भी मैं पुण्य कमा सकता हूं? अब मैंने पाप और पुण्य कमाया खाना खाने से पहले कमाया या खाना खाने के बाद कमाया? अभी बस देखा ही है मैंने अन्न को। ऐसे ही मान लो, जैसे मैं पुरुष हूं और आप महिला है। मान लीजिए मेरे सामने कोई स्त्री खड़ी है और आपके सामने कोई पुरुष खड़ा है, ठीक है। आपने स्त्री को देख लिया और स्त्री के शरीर को अथवा पुरुष के शरीर को देख करके आपके दिमाग में ये शब्द आने लगे, यार ये कितना सुंदर शरीर है, मनोहारी है, कांतिवान है, तेजवान है, हष्टता है, पुष्टता है, रमणीयता है, कमनीयता है, कितना सुंदर स्मार्ट लगता है ये। अब मैं, ये शरीर वहाँ बैठा है, मैं यहाँ बैठा और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ और देख करके ऐसा सोच रहा हूँ। मैं उस शरीर को देख करके पुण्य कमा रहा हूँ क्या पाप कमा रहा हूँ? पाप कमा रहा हूँ, ठीक है। अब ये शरीर वहाँ है, मुझे अविचल सागर जी ने ज्ञान दे दिया। ज्ञान लेकर के मैंने क्या किया? मैंने उसके बारे में, अरे हाँ यार सुंदर तो है, लेकिन क्या करे, है हड्डी मांस का पिंजड़ा, मल मूत्र का स्थान, क्या है शरीर में? भली बाहर की चमड़ी सुंदर दिखती है, अंदर लघु शंका का स्थान, शौच का स्थान, पेट में मांस के लथड़े, हड्डियाँ, खून, यही मवाद आदि रोगों से भरा हुआ ये शरीर है। क्या इस पर मोहित होना, क्या इस पर राग करना, सब क्षणभंगुर विनाशिक है। ये शरीर जब मेरा मेरा शरीर मेरा नहीं हो सकता, मैं इस दूसरे शरीर पर क्या राग करूं, क्या मोह करूं, क्या आसक्ति करूं, जाने दो उसको। अब मैंने उस शरीर को देख करके पुण्य कमाया क्या पाप कमाया? पुण्य कमाया, ठीक है। अब जब मैं किसी भी वस्तु के सामने खड़ा हूं और मैं उसके लिए कुछ बुरा सोच रहा हूं तभी पाप आ रहा है, जब मैं कुछ अच्छा सोच रहा हूं तभी पुण्य आ रहा है। निश्चित है क्या नहीं निश्चित है? ठीक है। मैं किसी के सामने खड़ा हुआ और मेरे दिमाग में कोई ख्याल ही नहीं आए, ना अच्छे ख्याल आए ना बुरे ख्याल आए, मैंने पुण्य कमाया क्या पाप कमाया? ठीक है, बात समझ में आई आपको? आप बताइए मुझे,
आप लोग प्रवचन सुनते हो 50 साल से, भगवान के दर्शन करने से पुण्य आता है। अब तुम बताओ, तुम यहां भगवान के सामने आकर बैठते हो पिछले 30 साल से 20 साल से, इसको देख करके तुम्हारे दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं? अब समझ में आ गया? इसलिए प्रवचन सुन करके धर्म करोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे। समझ में आ रहा है? किसी ने कह दिया दर्शन करना चाहिए, दर्शनम देव देवश दर्शनम पापनाशनम, भगवान के दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। लिखा तो है महाराज शास्त्रों में, शास्त्रों में लिखने वाला व्यक्ति सारी बातें थोड़ी लिख सकता है। बोलने वाला तो यही बोलेगा कि भाई दीपक लेके आ जाओ, घर में चार थोड़ा उजाला हो जाएगा। बोलने वाला क्या बोलेगा? तो मैं थोड़ी पूरी बातें बोलेगा। दीपक लेके आओ, घी लेके आओ, बाती लेके आओ, माचिस की तिल्ली लेके आओ, माचिस की तिल्ली रगड़ लो, रगड़ करके उधर चिपका दो। ये कौन कहता है भाई किसी को? ये तो समझने की बातें होती है, ये खुद से समझने की बातें होती है, ये ऐसी बात है। अब बताओ, आप लोगों ने पिछले 20 साल 30 साल से मेरे प्रभु के सामने 2-2 घंटे बैठे रहते हो, आस्था लेके आते हो, भक्ति लेके आते हो, लेकिन आपकी आंखें जब मेरे प्रभु को देखती है तो क्या आपके दिमाग में अच्छे शब्द पैदा होते हैं प्रभु की प्रतिमा को देख करके? क्या बुरे शब्द पैदा होते हैं? दोनों ही नहीं। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं मैं? ये नया चिंतन है, आपको थोड़ा ध्यान से इसलिए धीरे धीरे सुनाता हूं। अब जब आप किसी भी स्त्री का शरीर को, पुरुष के शरीर को देख करके अच्छे विचार आ रहे हैं तो पुण्य आ रहा है, बुरे विचार आ रहे हैं तो पाप आ रहा है, विचार ही नहीं आ रहे तो पुण्य भी नहीं लग रहा है, पाप भी नहीं लग रहा है। ये प्रैक्टिकल है क्या? नहीं है? है। भोजन की थाली को देखते हो, भोजन की थाली को देखने के बाद आपके दिमाग में अगर मान लीजिए भोगने के विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो पाप का बंद हो रहा है, और समता का भाव उत्पन्न हो रहा है, विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो पुण्य का बंद हो रहा है। मान लीजिए आपके सामने कोई अंगूठी, सोने की अंगूठी, नेकलेस आ गया। अब किसी ने मान लो नेकलेस पहन करके आपने देख लिया, आपने पुण्य कमाया क्या पाप कमाया? कैसे तय होगा? उसका शरीर, उसका श्रृंगार देख लिया, श्रृंगार देख करके आपके दिमाग में यह शब्द आया कि यार कितना अच्छा है, इसका गले में नेकलेस है, मैं भी ले लूंगा, मुझे भी ऐसा चाहिए, मैं चाहे कुछ भी कर लूंगा लेकिन ले ही लूंगा। ये ख्याल आया तो आपने पाप कमाया क्या पुण्य कमाया? पाप। और आपने किसी का नेकलेस देख लिया और आपके दिमाग में ये शब्द आने लगे, हाँ है तो सब अच्छा है, सोना है, अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छी है, लेकिन क्या है, मिट्टी तो है, सोना मिट्टी की तो उगाल है, क्या इसके पीछे भागना, अपने भाग्य में होगा तो आ जाएगा, नहीं तो क्या करना, अपने को जो है सोच में अपन ठीक है। अब आपने उसको देख करके पाप कमाया कि नहीं कमाया? नहीं कमाया। मतलब यह है कि किसी भी चीज़ को आप अपनी आंखों से देखते हो, देखने मात्र से ना पुण्य आता है, देखने मात्र से कभी पाप भी नहीं आता। देखने के बाद आपके मानस पटल पर उसके लिए जो शब्द उत्पन्न होते हैं, उन शब्दों से ही पुण्य आता है और उन शब्दों से ही पाप आता है। ये बात आपको समझ में आ गया? ये नहीं समझ में आया ना तो आप लोग कंफ्यूज में जीवन भर, अनंत काल हमारा मुनि व्रतधार, अनंत बार हम जैन कुल में पैदा हुए, कोई पहली बार इस भगवान को नहीं पूज रहे, हम तो रोज 10 बार लोगों को फटकार लगाते और भगवान को भी डांटते रहते, तो तू कितनी बार पूजा करवाएगा हमसे? लेकिन टेक्निकल तरीके से जब तक हम सक्षम नहीं बनेंगे बुद्धि से, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि आप जब अभी आपको कोई पड़ोसिन, कोई आपकी सहेली आपके पास आ जाए और अपनी नाक की नथनी जो नई नई ली है निकाल करके आपके हाथ में दे दे बैग में से, और आपको कहे कि देखो ये मैंने आज अभी अभी खरीद करके नथनी लेके आया हूं, आप उसको हाथ में लोगे तो ना पुण्य कमा रहे ना पाप कमा रहे, अब पुण्य पाप कमाओगे उससे। अरे यार कितनी अच्छी नथनी है, डायमंड कट है, अमेरिका डायमंड है, डुप्लीकेट है, क्या ओरिजिनल है, सूरत वाला है कि दिल्ली वाला है, नोएडा वाला है, कौन सा डिज़ाइन है, फिरकी भी बहुत अच्छी लगी है। एक सोने की नथ अगर कोई दिखा दे, कम से कम 5-10 लाइनें तेरे दिमाग में पैदा होती है। ठीक है, वो चाहे पाप की लाइनें हो चाहे पुण्य की लाइनें हो, शब्द पैदा हो रहे कि नहीं हो रहे? मन में हो रहे हैं। आप बताइए, दुनिया की हर चीज आप अपनी आंखों से देख लेते हो। अभी मंदिर से बाहर जाते जाते मान लो किसी का जूता चप्पल आपको भा गया आंखों से, अरे यार अच्छा लग रहा है जूता, बढ़िया लग रहा है, अगली बार हम यही खरीदेंगे, अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट भी है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है, हाँ कलर भी अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। 5-6 लाइनें दिमाग में पैदा होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? होती है। कपड़ा देख लो,
घर देख लो, मकान देख लो, डिजाइन देख लो, कोई भी चीज देखने मात्र से पाप और पुण्य का बंध नहीं होता। देखने के बाद जिस प्रकार के शब्द दिमाग में उत्पन्न होते हैं, उन शब्दों पर डिपेंड करता है कि मैंने पुण्य कमाया कि पाप कमाया। अभी किसी को खड़ा कर दो यहाँ बगल में और मुझे यहाँ खड़ा कर दो, और दोनों के सामने एक शरीर की सुंदरता धारण करने वाला व्यक्ति खड़ा कर दो, उसको बोलो कि उसको देख लो, मुझे भी कहे कि मैं उसको देख लूँ। हम दोनों उस व्यक्ति को, एक ही सुंदर शरीर धारण करने वाला कोई एक संसारी जीव है, उसको देख रहे हैं। उसके दिमाग में ये शब्द पैदा हो रहे हैं, ये कितना सुंदर शरीर है, कितना कांति, कितना तेज, कितनी हष्टपुष्टता, ये मुझे चाहिए, मैं इसको भोगूंगा, मैं इसको शादी करूंगा। ये विचार, ये शब्द उसके दिमाग में पैदा होने लगे। और मैंने भी उस शरीर को देखा, और मैंने दिमाग में देखने के बाद कि अरे क्या करना, चमड़ी का शरीर है, मलमूत्र द्वार है, क्या इस पर राग करना। आज तक जिसने भी शरीर पर मोह किया उसका हमेशा पतन हुआ है, वही तो अनंत काल तक संसार में भटका है, नाना प्रकार की दुर्गति गया है। मुझे नहीं पड़ना शरीर पर मोह का। अब बताओ, हम दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं, सामने एक ही व्यक्ति, वही व्यक्ति खड़ा है, और एक व्यक्ति ने उसी शरीर से बिना टच किए, बिना किसी किए, वहां बैठ बैठ कर अपने आत्मा में पाप का बंध करवाया। और मैं यही बैठा हूं और मैंने भी उसी शरीर को देखा और मैंने अपनी आत्मा में पुण्य का संचय किया। अब आप बताइए, आपको कहा जाता है, किसी के कहने में आकर के बैठ गए भगवान जी के सामने, हाँ भैया कहाँ करे, थोड़ा पुण्य कमा ले, भगवान जी के पास गए थे, दर्शन करके हम आ गए। क्योंकि किताबों में लिखा है, प्रवचनों में सुना है कि महाराज जी ने कहा है, सारे महाराज कहते हैं दर्शन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। हमारे घर में तो दर्शन किए बिना कुछ होता ही नहीं है। बताओ, तुम लोग पुण्य कमा रहे हो, आ रहा है तुम्हारी आत्मा में पुण्य? प्रैक्टिकल बातें करो ना, ऐसे सुनी सुनाई बातों में क्यों भरोसा करते हो भाई? आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, कैसे तय करेंगे? तो जब आप किसी संसार के सर्वोत्कृष्ट आत्मा के सामने खड़े हो और उनके दिगंबर वितराग मुद्रा के शरीर को देख करके आपके दिमाग में कोई शब्द ही पैदा नहीं हो रहे, आपके खुद के दिमाग में ख्याल पैदा नहीं हो रहे, तो आपकी आत्मा में पुण्य का बंधन नहीं हो रहा है। आप लिख के ले लो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा नहीं कि बस आए, आ गए, देख लिए, प्रसन्न हो गए ना। शब्दों की उत्पत्ति होना जरूरी होता है। शब्द ही नहीं है तो शब्द के बिना भाव भी नहीं होते। भाव शब्द का मतलब जानते हैं ना आप लोग? महाराज जी, हमारे दिमाग में ना भगवान जी को देख करके शब्द तो नहीं आते, लेकिन भाव तो अच्छे रहते हैं। आप लोग झूठ बोलते हो। भाव का मतलब ही आपको पता नहीं। भाव शब्द का मतलब होता है सोचना, परिणाम, विचार करना, चिंतन करना, मनन करना। किसी भी चीज को देखने के बाद आपके दिमाग में जो शब्द श्रृंखला चालू होती है, उसी को भगवान ने भाव कहा था। बिना शब्दों के कोई भाव होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं यहां बैठा हूं, भाव किसको कहते हैं मैं बता रहा हूं। मेरे मन में अभी क्या चल रहा है ना, ये मैं बता रहा हूं। ये जो बंटी है, ये बहुत अच्छे व्यक्ति है, सात्विक है, सरल है, सहज है, परोपकारी है, सहिष्णु है, सौम्य प्रकृति का है, कोमल प्रकृति का है, अच्छा व्यक्ति है। मेरे मानस पटल पर ये विचार आ रहे थे, तो आप इसको भाव बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मेरे ऐसे इनके लिए भाव है। तो ये जो भाव मेरे अंदर इनके लिए प्रकट हो गए, इसके लिए मुझे शब्दों का माध्यम लेना पड़ा कि नहीं पड़ा? अ आ ई ई उ ऊ री री ली ली ए ऐ ओ औ अम अह क ख ग ग य च छ झ झ य ट ठ ड ढ न त थ ध ध न प फ भ भ म य र ल व श त्र ज्ञ। इन अक्षरों का इस्तेमाल किए बिना क्या कोई आप भाव भा सकते हो? नहीं भा सकते। तो बिना अक्षरों का इस्तेमाल किए आप भाव नहीं कर सकते। उसी को कहते हैं विचार करना। मतलब भावनाओं का मतलब क्या हो गया? हम किसी भी चीज को देखते हैं, देखने के बाद हमारे दिमाग में जो शब्दावली प्रकट होती है, उसी का नाम भाव था। लेकिन यहां भाव हम कभी पैदा ही नहीं कर पाए। अभी हमें ऐसा लगता है कि हम आ गए भगवान के सामने, ऐसे खड़े हो गए, नमो नमो कर लिया, थोड़ा अच्छा सा फील हुआ, बस गुड फीलिंग्स तक रहते सीमित हम। एक गुड फीलिंग्स आ गई और हम चले गए। हमें लगा कि हमारे भाव बहुत अच्छे हैं, मन प्रसन्न हो गया, ये हो गया, पुण्य आ गया, रोज मंदिर जाते हैं, अब हमारे कर्म कट गए होंगे, पुण्य आया होगा, मान के चलते हैं।
तो ऐसे मानने से नहीं चलता ना, जो काम जिस विधि से होता है उसको विधि से करना पड़ेगा। अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, अब आप जब भी जिनेंद्र भगवान के पास आओगे, जैसे ही उनकी दिगंबर मुद्रा को आप देखोगे, देखने के उपरांत आपके हृदय में उनको देख करके क्या शब्द आ रहे हैं पहले चेक करो। नहीं आ रहे तो धक्का मार 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 करके लेके आओ। ये लिखी हुई बातें पढ़ते हो, ये आपके भाव नहीं होते, ये दूसरों के लिखा लिखाया है। इसको पढ़ने से क्या होता है तो मैं बाद में प्रकरण लूंगा, पहले मैं तुम्हारा मामला निपटाना चाहूंगा कि तुम पहले समझो। तुम्हारी चेतना जब जूता चप्पल कपड़ा लत्ता स्त्री पुरुष बालक वृद्ध मकान जमीन जायदाद, कोई भी दुनिया की कोई चीज तुम खुद देख लेते हो, खुद देख करके खुद के दिमाग में खुद के शब्द पैदा होते हैं, अपनी तरफ से शब्द पैदा होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। ऐसे ही तुम्हारे आंखों के सामने प्रभु बैठने के बाद भी उनकी दिगंबर मुद्रा से तुम्हारे दिमाग में कौन से शब्द पैदा हो रहे हैं, आप बता सकते हो? एक भी शब्द नहीं पैदा होता। अब क्यों? आपकी आंखें किसी व्यक्ति वस्तु को देख ले और देखने के बाद दिमाग में कोई शब्द पैदा ना हो, यह ऐसा तब होता है जब आपको उस वस्तु से प्रेम नहीं होता। समझ में आ रहा है? जैसे मैं यहां बैठा हूं, आप सब लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जान रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं। मेरे बारे में आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं है, ना अच्छे महाराज है ना बुरे महाराज है। ठीक है, आए हैं, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है। 4 दिन 8 दिन मैं यहाँ रह लूँगा, फिर आपके दिमाग में एक शब्द पैदा होगा, अरे यार महाराज जी तो अच्छे नहीं थे, नहीं थोड़ा अच्छे थे थोड़ा ऐसे थे, जाने दो यार क्या करना अपने को। मतलब आपने मेरे को किसी शब्दों में तो निश्चित कर लिया ना एक बार, धीरे 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 आपके दिमाग में मेरे व्यक्तित्व को लेकर, स्वभाव को लेकर के, मेरे चरित्र को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के कुछ शब्द दिमाग में आने लग जाएंगे, और वो शब्द ही आपको पुण्य का बंद कराएंगे और पाप का बंद कराएंगे। तो एक सामान्य से स्त्री है, सामान्य पुरुष है, मकान जमीन जायदाद को अपनी आंखों से देखते हो और दुनिया भर के विचार मन में आते हैं, तब आपको पाप और पुण्य का बंद तो हो रहा है। अब बताइए, मैं यहाँ बैठा हूँ अविचल सागर, अभी आप मुझे देख रहे हो, सबकी आंखों में रोशनी है, मुझे देख करके आप पुण्य कमा के दिखाओ। मुझे, मैं यही बैठा हूं, मुझे देख करके आप अपनी आत्मा में पुण्य कमा के दिखाओ। समझ में आ रहा है? कितना कठिन है ना ये कहानी। किससे सुनना बहुत अच्छा लगता है, माँ बाप घर वाले मंदिर भेजते, मंदिर आते, पूजा करते, सब चीज़ें सही आसान है। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, भगवान आपके सामने बैठे, जिनवानी मैया इतने बैठी, आप मुझे पुण्य कमा के दिखाओ और आप मुझे गारंटी दो कि मैंने अभी पुण्य ही कमाया है, मुझे गारंटी दो कि तुमने पुण्य ही कमाया है। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? अब पसीने छूटेंगे तुम लोगों के। बैठ जाते हैं, पढ़ जाते हैं। देखो मुझे ना आप लोगों पर बहुत दया आती है, आप मेरे प्रभु पर आस्था रखते हो, यहाँ तक आते हो, अपना परिवार में नाना प्रकार के संकट विपत्तियाँ झेलने के बाद भी उस प्रभु के शरण में अपने परिवार कुटुंब के कल्याण मंगल हित के लिए यहाँ बैठे रहते हो। लेकिन दर्द तब होता है कि उसके बाद भी आपको उसका लाभ नहीं मिलता। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रभु के सामने आइए, 1 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय देते हो, कुछ भी समय मेरे प्रभु के लिए देते हो ना, वो पूरा का पूरा सार्थक हो, ये मेरी इच्छा होती है। लेकिन ऐसे मान करके बैठने से तो कोई पुण्य नहीं आ रहा है और कोई पाप भी नहीं आ रहा है ना। बस आप लोग आए और घर चले गए, पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटा है कि हमारी चाची हमारी मम्मी रोज मंदिर जाती है, मम्मी मंदिर जाती मतलब पुण्य कमा रही है, मंदिर पूजा पाठ करती मतलब पुण्य कमा रही है। बस हमारी मम्मी का तो सब अच्छा है भाई, मंदिर पूजा पाठ सब चलता है, रुचि रखती है, धर्म कर्म करती रहती है, मुझे उसकी चिंता नहीं, वो तो भला हो जाएगा उसका। यही तो दुनिया में तुम्हारी प्रसिद्धि फैली है ना,
यही तो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें मानते हैं, लेकिन हकीकत में दिखा रहा हूं तुम कोई भी 2 कौड़ी का पुण्य भी नहीं कमा पा रहे हो यहां बैठ करके। मैं तुम्हें यह भी नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें कोई ध्यान में लीन होना है, मंत्र में लीन होना है, कोई भगवान में लीन होना है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं। बस जैसे तुम कहीं खड़े हो, तुम्हारे सामने अचानक कोई स्त्री आ गया, कोई पुरुष आ गया, तुमने उसको देख करके दिमाग में अच्छे शब्द पैदा किए तो तुमने पुण्य कमाया, तुमने उसके शरीर को देख करके बुरे शब्द दिमाग में पैदा किए तो पाप कमाया। बस मैं ये बता रहा हूं कि तुम यहां आए, मेरे प्रभु को तुमने देखा, तुम गारंटी ले लो पहले कि हां तुमने आज पुण्य कमाया है, ये पहले मुझे विश्वास दिलाओ। मुझे गारंटी दे दो कि नहीं महाराज आज मैं आया, मंदिर आया और मैंने बहुत पुण्य कमाया है, आप चिंता मत करो उसकी। बोल के दिखाओ एक बार। पूजा कर ली, दर्शन कर ली, जाप कर लिया, स्तोत्र कर लिया, महाराज जी ने कहा है स्तोत्र पढ़ो तो पुण्य आता है, महाराज जी ने कहा है, किताबों में लिखा है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, देव दर्शन कर लो पुण्य आएगा, ये लिखा जाता है। लेकिन एक अनुभवी तपस्वी कोई हो जो जानता है इसके बीच में और कितने लूप होल्स है, छुपी हुई चीजें बहुत होती साधना के समय में। अब आपका कर्तव्य बनता है, यही बैठे हो, मुझे देखो, सब काम बंद करो और मुझे देखो। सब लोग देख रहे हैं, एक दिगंबर जैन साधु समझ करके आप मुझे देखिए। समझ क्या मतलब है, हुई हो तो हाँ। और आप मुझे देख करके अपनी आत्मा में अभी पुण्य कर्म का बंद बांधो। क्या है आपके पास मुझे देख करके पुण्य कमाने के लिए, ये बताओ मुझे। हाँ बोलो, हाँ बोलो माते, बोलो, बिल्कुल बोलो, मैं तो चाहता हूं बोलो। हाँ हाँ नहीं, अपनी निंदा नहीं करना है, मुझे देख करके पुण्य कमाना है बस आपको। देखो बेटा, आप लोगों को कह के चले जाते हैं दर्शन कर लिया, हाँ कर लिया, पुण्य आया होगा। मैं ऐसा बोल करके नहीं निकलता, मुझे हर चीज हथेली पे चाहिए, मुझे हर चीज प्रैक्टिकल चाहिए। मैं मनुष्य बहुत दुर्लभता से मिला है, मैंने शुरू में कहा, वो हवा में नहीं उड़ाना चाहता। मेरे सामने साक्षात 3 लोग का नाथ बैठा है और मैं उसको रोज देख रहा और मैं पुण्य नहीं कमा रहा हूं, तो मुझसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कौन हो सकता है? कौन हो सकता है मुझसे बड़ा दुर्भाग्यशाली? समझ में आ रहा है ना? तो वहां देखने के बाद आपके दिमाग में पुण्य आना चाहिए। आप देख लीजिए, मैंने आपको सिर्फ इतना कहा, मैं दिगंबर साधु यहां बैठा और मुझे देख के पुण्य कमाओ, आपकी दिमाग में दिमाग काम नहीं कर रहा है आप लोगों का। और मैं कहूं कि आप मेरे को देख करके पाप कमाओ, हाँ कमा लोगे। अरे यार महाराज जी अच्छे नहीं है, महाराज जी ने ऐसा किया, महाराज जी ने वैसा किया, महाराज जी ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, ऐसा थोड़ी ना करना चाह रहे, हमें अच्छे नहीं लगते, हमारे तो गुरु सुधा सागर है, हमारे तो विद्यासागर है, हमें कोई इस महाराज से लेना देना नहीं है। मेरे दिगंबर शरीर को लेकर के तुम बस सोच लो ऐसा, बेटा तू तो गयो। तो आपके दिमाग में मेरे दिगंबर शरीर को लेकर के जो शब्द पैदा हुए, उसके कारण तुमने पाप तो कमाया, लेकिन तुम्हें मेरे दिगंबर शरीर को देख करके पुण्य कमाने के लिए अकल नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो पुण्य कमाना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है कि यूं मंदिर गए, यूं महाराज के पास गए, यूं आहार दान दिया। अरे आहार दान देने से पुण्य आता है, तो लोगों ने क्या किया, मुझे भी देना है, मुझे भी देना है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ऐसा पुण्य नहीं आता। आहार दान देते समय भी मुनि महाराज के आहार संबंधी आपके दिमाग में थॉट्स आना चाहिए, विचार आना चाहिए। वहां खड़े रह करके वो मंत्र पढ़ते, मंत्र नहीं बड़बड़ाना, भावना भाव विचार करो, मैं ऐसे साधक को आहार दे रहा हूं जो दिन में 1 बार भोजन 1 बार जल लेता है, मेरे अन्न देने से इसका रत्नत्रय सुरक्षित रहे, प्राण सुरक्षित रहे, संयम सुरक्षित रहे, तप सुरक्षित रहे, ध्यान सुरक्षित रहे। भगवान की वाणी अगर महान है, इसी साधु के अंदर ये वाणी जीवित रहने वाली है, इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति को यह प्राण अन्न दान दे रहा हूं, और जिसके कारण यह क्षमा, दया, करुणा, विनय, नम्रता का विकास हो इसके अंदर। मेरे द्वारा आज अन्न दिया गया, ये अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य की साधना और बढ़ती चली जाए। मैं अन्न दे रहा हूँ, इसके कारण इसके अंतःकरण में दया, करुणा, विनय, नम्रता, शालीनता, सभ्यता, लज्जा का विकास हो। इसके अंतःकरण के क्रोध, मान, माया, लोभ, तृष्णा, भोग, विलास, आलस, निद्रा, प्रमाद आदि दुर्गुण इनके नष्ट होते चले जाए। ये शब्द वहाँ पैदा करोगे तब अन्नदान का पुण्य लगता है।
11,000 की बोली ले ली, जिनवानी मैया मेरे चौकी में ला के रख दी, ज्ञान दान दे दिया। ऐसा कोई ज्ञान दान होता है क्या? ये तो कमेटी के लोगों के फंडे हैं पैसे इकट्ठा करने के। पात प्रक्षालन करवा लो, जय करवा लो, ऐसा पुण्य नहीं आता। किसी ने कह दिया भाई हाँ मंदिर बनना है, ये क्या हो 10 करोड़ रुपए, हाँ दे दिया, हमारे पैसे से मंदिर बन गया, हो बन गया, पुण्य आया होगा बाबा जी का? ऐसे सीधा सीधा पुण्य आता पैसे के बंडल फेंक करके तो नहीं। मैं चाहता हूं कि आपको पैसा भी देते हो, समय भी देते हो, सब देते हो, सही में हकीकत में आपकी आत्मा में मैं पुण्य देखना चाहता हूं। मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि आप मेरे प्रभु की भक्ति के लिए, त्याग के लिए, तप के लिए, दान के लिए सर्वथा खड़े रहते हो सीना तान करके, कोई कमी नहीं रखते। लेकिन मैं ये भी देखता हूं कि आप बिल्कुल उन सारी क्रियाओं से पुण्य का जितना लाभ आपको मिलना है उतना लाभ नहीं ले पाते, और बस छोटी सी कमी है। कोई भाव, कोई एकाग्रता नहीं चाहिए। अब सीधा सा बात है, आपको जैसे ही देव, गुरु और शास्त्र आपकी आंखों के सामने आ जाए, आपको बस एक काम करना है, बहुत अच्छे अच्छे शब्द उनके लिए दिमाग में पैदा करना है, और कुछ है ही नहीं। ऐसा दिमाग अपना डेवलप मत करो कि गली में भटकने वाले, घूमने वाले भोगियों के लिए तो दिमाग में अच्छे अच्छे शब्द पैदा हो जाए, और गुरु, आरिका माता, छुल्लक छुल्लिका, व्रती, तपस्वी, भगवान हमारे आंखों के सामने हो और हमारे दिमाग में उल्टे पुल्टे शब्द आने लग जाए, तो समझ लेना तुम्हारा दुर्भाग्य निकट समय है। समझ में आ रहा है? कोई भी संसार का दिगंबर साधु का शरीर हो, कोई भी आचार्य, कोई भी संघ पंथ का, एक के लिए तुम्हारे दिमाग में अच्छे शब्द और एक के लिए बुरे शब्द, तो बेटा तुम क्या कर रहे फिर? तो इसलिए ध्यान रखना, दिमाग में पैदा होने वाले शब्दों की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपने भगवंतों के शरीर को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या शब्द आना चाहिए, अब मैं वो भी ज्ञान दूंगा आपको। एक तो भगवान की दिगंबर मुद्रा देखते ही कोई भी 2-4 शब्द प्रशंसा के बोलना चालू करो, ठीक है? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। भगवान आप बहुत महान है, दिव्य है। अब जरूरी नहीं कि जितना स्पीड से मैं बोल रहा हूं उतने स्पीड से आपके दिमाग में शब्द आ जाए ना। हो सकता है एक शब्द आ जाएगा, फिर दिमाग में कोई शब्द ना आए, फिर 2-4-5 सेकंड रुक जाओ, फिर नया शब्द ढूंढ लो। आराम से करना, हड़बड़ी नहीं करना। हम लोग तो प्रवचन करते इसलिए जल्दी जल्दी बोल देते, आदत है इसलिए जल्दी जल्दी बोल लेते। लेकिन आपको शुरुआत करनी है तो शुरू में एकदम अच्छे शब्द नहीं आएंगे, थोड़ा रुक रुक के आएंगे। सुने हुए, पढ़े हुए, जाने हुए सारे शब्दों को याद करना चालू करो। नमस्ते भगवान। भगवान जी आपने जब जन्म लिया ना, तब संसार में बहुत बड़े बड़े अतिशय हुए थे। देवी देवता सब स्वर्ग से आकर के माता के गर्भ का शोधन किया था। पता है भगवान, आपके जन्म लेने के पहले ना ये सारे देवी देवताओं ने आपके माँ के गर्भ में प्रवेश करके पूरा स्फटिक मणि के समान उसका गर्भ निर्माण किया गया था। उस जैसे हम लोगों का जन्म होता है ना माँ के गर्भ में, तो वह मांस होता है, खून होता है, अनेक प्रकार की झिल्लियाँ चढ़ी रहती है, बदबूदार सारी चीज़ें वहाँ होती है, मलिन चीज़ें होती है। लेकिन भगवान हमने सुना है कि आपके गर्भ में भी देवता इतनी चिंता करते थे कि आपको वहाँ भी कोई मलिनता, दुर्गंधता, रुधिर, मांस आदि का लपेटा न जाए बदन पे। क्या गजब का पुण्य लेके आए भगवान आप। सही में आपने पूर्व जन्मों में अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की साधना की, जिसके कारण देवी देवता भी लगातार आपकी सेवा में लगे रहते। भगवान भगवान मैं भी ना ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि अगले जन्म में मेरा भी गर्भ ऐसा ही देवताओं के द्वारा शोधित हो। भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु। आज मुझे आपको देख करके आपका गर्भ जन्म या गर्भ कल्याण की याद आ गया। तो ऐसा छोटी छोटी बातें जो आपने जिनवानी में सुनी पढ़ी है ना भगवंतों के बारे में, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक की जो छोटी छोटी बातें भी आपको सुन करके पंचकलनकों में मंच पे देख देख के ना वही बातें आकर के इनको सुनाओ। बिल्कुल छोटी छोटी बातें। कहा भगवान जी अब दूसरे दिन आ जाओ। दूसरे दिन क्या बोले?
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मैं अविचल सागर जी फिर आ गए आपके पास दर्शन करने के लिए। भगवान मैं तो रोज आऊँगा आपके उधर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपको देख करके। और पता है भगवान आपको देख करके क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आज भले ही आप इस वेदी पे भगवान बन के बैठे हो, अरहंत बन के बैठे हो, लेकिन ऐसा कोई फ्री में थोड़ी कोई अरहंत बनता है। आप वही थे पार्श्वनाथ भगवान कि 9 जन्मों तक आपको एक कोई उपसर्ग कर रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, आपको गाली दे रहा था, मौत के मुंह में 9 जन्मों तक कोई ढकेल रहा था। लेकिन भगवान पता है आपने उसको कभी राग नहीं किया, द्वेष नहीं किया, उससे नफरत नहीं की, उसका बदला लेने की कभी सोचा तक नहीं। कितने महान हो ना भगवान आप। सही में आपके दिमाग में कैसे नहीं आया होगा? आप मुनि बन करके बैठे थे, आपको कोई आकर के डंडे से मार रहा है, कुचल रहा है, कोई अजगर बन के आ रहा है खा रहा है, कोई हाथी पैर के नीचे कुचल रहा है, मगरमच्छ बन करके खा रहा है, आपको बिल्कुल भी द्वेष नहीं हुआ? एक मैं हूँ अविचल सागर, अभी मुझे कोई थोड़ा सा मेरे साथ बुरा बर्ताव करे, मैं उसको अपना दुश्मन मान लेता हूँ, बदला लेने के लिए तैयार हो जाता हूँ, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख देता हूँ, दिन रात भर मन ही मन 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 उसके लिए गंदी गंदे शब्द सोचने लग जाता हूँ। भगवान मैं ऐसा क्यों हूँ? एक तुम हो, मैं रोज तेरे पास दर्शन करने के लिए आता हूँ, तेरी कृपा तेरी अनुकंपा तो चाहता हूँ, तेरे दर्शन करके पुण्य भी प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन भगवान तुम्हारे पास भी जो पुण्य कमाया था तो क्षमा करके, दया करके, वैर भाव नहीं रख करके तुमने पुण्य कमाया था। भगवान अब मुझे थोड़ा सा ऐसी बुद्धि दे दो कि मैं भी थोड़ा संसार में जाता हूँ ना, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग विचार, अलग अलग चरित्र के लोग मेरे जीवन में मिलते हैं, और मैं उनको देख करके भी मेरे मन में कोई वैर भाव उत्पन्न ना हो। भगवान मुझे भी ऐसा बना दो, मुझे भी आपके जैसा दिमाग बनाना है, बुद्धि बनाना है, मन बनाना है, हृदय बनाना है। तो ऐसे भावाभिव्यक्ति जब तक आपके अंतःकरण में प्रकट नहीं होगी, उनके दिगंबर मुद्रा को देख करके पुण्य आएगा कैसे, पहले ये बताओ। प्रैक्टिकली आत्मा में पुण्य चपक रहा है कि नहीं चपक रहा है, ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? ये हमारे दिमाग में उत्पन्न होने वाले शब्द तय करते हैं। पुण्य कभी भी बिना दिमाग एक बार में कोई से भी अकल नहीं आती क्या? बैठा ही मत करो इधर, तो सुनना नहीं होता तो सीधी सी बात है। एक बार देख ले तो क्या तू बहुत का थोबड़ा तेरा देखने के लायक है, इसलिए थोड़ी देख रहा हूं मैं। रोज वही 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 समझाना पड़ता है। हाँ तो क्या कह रहा था मैं? इसका थोबड़ा देख के मैंने पुण्य कमाया क्या पाप कमाया? सीधी सी बात है। यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा पुण्य नहीं आता और ऐसा फ्री में पाप भी नहीं आता। जब तक आपके दिमाग में किसी के लिए बुरे शब्द नहीं आएंगे तब तक पाप का बंद नहीं। और मैं इसी को देख करके पुण्य कमा सकता हूं। अज्ञानी है, मंदबुद्धि है, बेचारा क्या कर सकते हैं, 10 बार समझाने के बाद भी अकल नहीं आती, दया का पात्र है, कोई बात नहीं छोड़ दो। मैं ऐसा सोच लेता इसके लिए तो क्या कमा लेता? पुण्य कमा लेता। अब आपको पुण्य कमाना है तो सिर्फ भगवान को देख के नहीं, आपको पुण्य कमाना आना चाहिए। इस दुनिया में 800 करोड़ इंसान है तो उसमें से 400 करोड़ तो स्त्रियां हैं। तो आपको संसार में जब जाओगे घर गृहस्थी में तो प्रत्येक चीज को देख करके भी पुण्य कमा सकते हो। हर चीज, एक सुई भी देखोगे तो पुण्य कमाना आना चाहिए। पुण्य कमाने के लिए सिर्फ भगवान, गुरु, मंत्र ही काम में ले ले ऐसा नहीं है। आप बाहर चले जाओ, कोई सुंदर स्त्री दिख जाए, पुरुष दिख जाए, कोई गरीब दिख जाए, कोई जानवर दिख जाए, आप उनको देखते हो तो उससे भी पुण्य कमा सकते हो। देख करके कैसे? देख लिया स्त्री को, देख लिया, अरे ये तो परस्त्री है, मेरे लिए माँ है, खेल खत्म। क्या आ गया? पुण्य आ गया। और आपने उल्टे पुल्टे दिमाग में शब्द लाना चालू कर दिए, पाप ही आ गया। आपने किसी का कपड़ा देख लिया, सोना चांदी मकान जमीन जायदाद देख लिया, आप चेक करो किसी भी चीज को आपकी आंखें देखती है, उसी समय आपके दिमाग में जो शब्द पैदा होते हैं उन्हीं शब्दों के कारण ही आत्मा में पुण्य का बंध होता है और पाप का बंध होता है। अब लोगों ने क्या खेल बना के रख लिया अपने जीवन को, मंदिर जाएंगे खूब पुण्य कमाएंगे और बाहर जाएंगे खूब पाप कमाएंगे। फिर लोग आकर के जब बुरा दिन आता है ना, तब आकर के हमारे सामने खड़े होकर के बोलते हैं, महाराज जी ये तो सुपारी तक नहीं खाता, इसको कैंसर हो गया, महाराज जी ये कुछ भी नहीं करता, रोज मंदिर पूजा पाठ जाप करते हैं, फिर भी इनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, दरिद्रता दूर नहीं हो रही है, विपत्तियां दूर नहीं हो रही है। क्यों?
क्योंकि तुम मान के बैठे हो कि मंदिर पूजा पाठ करता हूं मतलब मेरे पास पुण्य आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना, ऐसा खेल नहीं होता। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। दारू पीने वाला, सिगरेट खाने वाले बढ़िया शानदार जिंदगी 90-100 साल तक जी रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम वो पाप कर रहे हैं और तुम पुण्य कमा रहे थे। नहीं, वो पाप कमा रहा है उसका सबूत है, लेकिन तुम पुण्य कमा रहे थे, तुम्हारे पास उसका कोई सबूत नहीं है। कोई भी व्यक्ति गलत सोच रहा है ना, तो पाप कमा रहा है ये गारंटी है। तुम यहां मंदिर में बैठ करके पुण्य कमा रहे हो क्या नहीं कमा रहे हो, इसका किसी को भरोसा नहीं है। परीक्षा पापियों को नहीं देनी पड़ती है, धर्मात्माओं को देनी पड़ती है। अब सोच लो, गलत करने वाला व्यक्ति 100% पाप कमा रहा है इसका भरोसा है, लेकिन मंदिर पूजा पाठ जाप स्तोत्र करने वाला व्यक्ति 100% पुण्य कमा रहा है, हम कह नहीं सकते। क्यों? यहां बैठने के बाद हमारे दिमाग में जो देवगुरु शास्त्र के लिए अच्छे शब्द पैदा होना चाहिए, वो उसके दिमाग में नहीं होने के कारण उसको देव दर्शन, उसकी पूजन, उसका अभिषेक, उसकी शांति धारा, एक छोटा 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 बिल्कुल पुण्य इकट्ठा हो जाता है थोड़ा बहुत, बस उसी में उसका चलता है। जो विशेष सातिशय पुण्य का आश्रय होना चाहिए एक बार, क्योंकि दर्शन पाठ में सब जगह लिखा है दर्शनम देव देवश, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, स्पष्ट लिखा है उसमें। और कोई ये पढ़ करके भगवान के मंदिर रोज जाना चालू कर दे और वो मान के बैठे कि उते लिखो तो दर्शनम देव देवश, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, हाँ अब हम दर्शन करने लगे, अब हमारा पक्का पाप कटेंगे और हमारा सब अच्छा होगा और हम स्वर्ग जाएंगे और मोक्ष भी मिलेगा। नहीं, रुको थोड़ा सा। दर्शनम वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम नैक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। इतना सब कुछ लिखा है, प्रभु दर्शन करने के बाद ये सब मिलेगा और सब आपके लिए है। तो मिला नहीं, तो दर्शन में कोई कमी, भाव लगना, भाव नहीं चाहिए थे, यहाँ शब्द चाहिए थे। इसलिए श्रावक श्रेष्ठियों, आप लोगों को एक शिक्षा जरूर अपने पास रखना चाहिए। जब भी आप प्रभु के पास आओगे, गुरु के पास आओगे, गुरु चाहे जान हो पहचान के हो चाहे नहीं हो, दूर से भी देखना। और उनके लिए ये अविचल सागर मुनि महाराज है, इनका रत्नत्रय अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, साधना अच्छी रहे। इनको यहाँ हमारे यहाँ आए हैं तो ध्यान साधना चिंतन मनन, उनके 28 बोलो उनके साधना निर्दोष पले, कोई किसी प्रकार का उपसर्ग आदि व्याधि उपाधि पीड़ा इनको ना मिले। ये शब्द दिमाग में रह रह करके आना चाहिए। उन्हीं शब्दों का माध्यम से ही आपके आत्मा में पुण्य आएगा। नहीं तो क्या होगा, एक तो जान पहचान भी नहीं है, आके खड़े हो गए, बगल का कोई आया उसने कान में फूंक दिए, महाराज अरे भैया ज़्यादा पास मत जाना, अरे बच के रहियो थोड़ा सा। उसकी बातों में आ गए और तुम बिना मतलब के मेरे लिए बुरा सोचने लगे। जानना पहचान किसी कावरे बावरे दो कूड़ी के व्यक्ति ने तुम्हें मेरी बुराई सुना दी और तुम भी वही मान करके बैठ गए, अरे हमने सुना तो अविचल सागर महाराज जी तो ऐसे है, हमने सुना है। बिना मतलब कि तुम मेरे को लेकर के पुण्य कमा रहे हो कि पाप कमा रहे हो। लेना ना देना ना हिसाब ना किताब, कुछ मतलब भी नहीं, कभी आए गए भी नहीं पास में, और किसी की बातों में आकर के तुमने गुरु के बारे में भगवान के बारे में ये विचार उत्पन्न रख लिए। अब बताओ, बिना मतलब कि हम पाप कमाते कई बार। इसीलिए भगवान हमेशा कहते हैं दोष वादे च मौनम, जहाँ कहीं भी निंदा हो रही हो देव गुरु शास्त्र की, उन निंदाओं को भी सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि सुनने के बाद तुम्हारा मन भी तुम्हारी बुद्धि भी वैसी ही होती है उनके लिए, और तुम भी पाप कमाने के लायक बुद्धि बन जाती है। समझ में आ रहा है ना? आचार्य श्री की किसी ने बुराई कर ली, तुमने सुन लिया, सुन करके तुमने वैसा मान लिया, और मान लिया तो क्या फिर हो गया, तुमने बिना मतलब का पापाश्रव चालू कर दिया। अरे हमने सुना है वो महाराज जैसे, अरे हमने सुना है वो मारी का चीज, चालू हो गया पापाश्रव। इसीलिए दोष वादे चमनम, दोष कहीं भी दिखते तो मौन रहना चाहिए। ताकि मौन क्यों कहा, क्योंकि जो सुनता है वो भी पाप कमाने लग जाता है। बोलने वाला तो कमा ही रहा है, जो सुनता है, अब तुम्हारी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है ना कि कोई व्यक्ति, अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ अभी प्रवचन कर रहा हूँ, अब ये अंकल जी ने उनको कहा होगा, मान लो पीछे मुड़ करके, अरे यार ये महाराज जी अच्छे नहीं है, एक शब्द बोल दिया उन्होंने उनको, उन्होंने मान लिया कि हाँ यार
ये व्यक्ति कह रहा है तो सही होगा। अब इसके दिमाग में जब भी मैं मान लो यहाँ से 2 साल के बाद मैं इसको सागर में मिला, अरे यार तो अच्छे महाराज जी नहीं है, मतलब मेरे दिगंबर शरीर को लेकर के उसके दिमाग में अभी भी वही शब्द पैदा हो रहे हैं, ये तो अच्छे महाराज जी नहीं है। क्या उसने अनुभव किया? नहीं किया, किसी ने कह दिया इसलिए उसके दिमाग में वही शब्द चालू हो गए। अब मेरे शरीर को लेकर के उसको जो पुण्य का बंध बांधना चाहिए था वो तो बांध ही नहीं रहा है ना। समझ में आ रहा है? ये चीज होती दोष सुनने से, दोष बोलने से। लेकिन ये काम तो साधु सन्यासी भी खुद दिन दहाड़े करते रहते। उनको लगता है कि हम आगम की बातें बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। सच बोलने से भी ज़्यादा जरूरी होता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई दोष दिखता है तो उसको ढांक दो, उसको टपट दो और छोड़ दो उसको। बोलो भी मत, कहो भी मत। आप लोगों को अच्छा लगता है दूसरों की कमियां खामियां दूसरों के कान में फुसफुसाना, लेकिन स्वयं भी पाप कमा लेते हो, दूसरों को भी पाप कमाने का रास्ता खोल के चले जाते हो। इसलिए ध्यान रखना श्रावक श्रेष्ठियों, ये पुण्य इतना आसानी से नहीं आता। ठीक है। दूसरा बिंदु, कोई भी व्यक्ति पाप करने मात्र से पाप का बंध नहीं बांधता, कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करने से भी पुण्य का कर्म नहीं बांधता। हाँ, यही विचित्र स्थिति है, यही तो मैं समझाने के लिए बैठा हूं। मान लीजिए कोई खटीक है, कोई धीवर है। अब एक धीवर है, उसको किसी मुनि महाराज ने कहा पहली 3 मछलियां पानी में छोड़ दो। वो मर करके कहां गया पता है? अंजन चोर पूरे जीवन भर कहां रहा और अंत में कहां गया? क्योंकि दिमाग के शब्द बदल गए तो ही सब कुछ बदलने वाला है। एक उदाहरण बचपन में सुनते थे कि वेश्यालय में वेश्या बैठी है और वो 24 घंटे ये सोचती है कि यार काश मैं अच्छी होती, मंदिर जाती, पूजा करती, मैं भी सामान्य जीवन जीती, मेरी भी इज्जत होती, मेरा भी सम्मान होता, मैं भी व्रत तप नियम सब कर लेती। वहां बैठ करके दिमाग में उसके ये चलते। और घर में बैठे हैं माँ बाप के साथ और वो दिन भर मैं कैपरे पहन लूंगी, मैं ये पहन लूंगी, मैं वो पहन लूंगी, मैं ऐसा पहन लूंगी, मैं गली में चले जाऊंगी, मेरा तो स्मार्ट दिखूंगी, मैं तो मेरा सौंदर्य दिख जाए, मेरा बाल दिख जाए, मेरी कांति, मेरा मेकअप, मेरे श्रृंगार लोग देख ले, मेरे से लोग प्रभावित हो जाए, मोहित हो जाए। वो घरेलू घर में बैठे सदाचारिणी गृहिणी अपने शरीर का सौंदर्य, अपने वस्त्रों का सौंदर्य, अपने श्रृंगार का, सोना चांदी का सौंदर्य, अपने शरीर की सुंदरता का सौंदर्य दुनिया को दिखाना चाहते हैं। अब क्या करोगे बताओ? हुआ कौन पुण्य कमा रहा है, कौन पाप कमा रहा है, कौन अच्छा कौन बुरा तुम नहीं तय कर सकते। दिमाग के शब्द ही ऐसे हैं जो तुम्हें सदगति देते हैं, दिमाग के शब्द ही ऐसे हैं जो तुम्हें दुर्गति देते हैं। कैसे? एक बहुत बड़ी मछली है स्वयंभू रमन समुद्र में, एक समुद्र है उसका नाम है स्वयंभू रमन समुद्र। उसमें इतनी बड़ी मछली है जिसने भारत देश है ना उससे भी दुगनी मछली बड़ी है। वो इतनी बड़ी, क्या नाम है उसका? हाँ, राघव मच्छ। इतनी बड़ी मछली, समुद्र भी बहुत बड़ा है वो तो। वो ऐसा मुंह फाड़ करके खोल करके सो रहा है, ठीक है। उसके बगल में कान में एक छोटी सी मछली है। वो मछली के दिमाग में ये शब्द पैदा हो रहे हैं, ये पगला कहीं का, इसकी जगह मैं होता तो इसके मुख में जितने, ये सो रहा है पागल कहीं का, इसके मुख में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां आ रही और जा रही है, मैं होता तो खा लेता। ये उसके दिमाग में शब्द मात्र पैदा हुए और वह कान में इतनी सी छुटकी सी मछली, वो ऐसे गंदे शब्द दिमाग में उस स्थिति को देख करके जो पैदा किए शब्द, जिसके कारण वो चली गई 7वें नरक। खाया न पिया ग्लास 12 आने का, ठीक है। अब देखो दूसरा, एक कुआं है, उस कुएं में एक मेंढक है, मेंढक है और उसके दिमाग में ये शब्द चल रहा है, मुझे भगवान महावीर के समोचरण में जाना है, जाना 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 जाना। आसपास के लोगों की उसने बातें सुन ली, समझ ली, और वो कमल का डंटल एक मुंह में पकड़ करके टिकिक 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 करके रास्ते से किनारे से जा रहा है। राजा सैनिक का हाथी निकल रहा था, उसी पर उसका पैर पड़ गया और उस मेंढक के दिमाग में
प्रभु के लिए जाने के जो शब्द दिमाग में थे, उन शब्दों के प्रभाव से वो सीधा चला गया स्वर्ग में, और श्रेणिक राजा वहां पहुंचने के पहले वो स्वर्ग में देव बनकर के आकर के समोशरण में खड़ा हो गया। ये होती है शब्दों की ताकत। अब उस मछली ने तो एक भी मछली नहीं खाई, बस सोच लिया, दिमाग में शब्द पैदा हो गए कि काश मैं होता तो इसको पूरा खा लेता। अब बताइए, बिना दिमाग में शब्द पैदा हुए ना किसी का भला होता है ना किसी का बुरा होता है। अब मैं तुम्हें कहता हूं कि आप यहां मेरे प्रभु के सामने, गुरु के सामने उपस्थित होते हो, आपके दिमाग में क्या उनके लिए कोई शब्द पैदा होते हैं? नहीं। मैं रोज दिन में कम से कम 10-20 लोगों से अपनी स्वयं की तारीफ करवाता हूं। आपको पता है, मैं गला दबा दबा करके ऐसे तारीफ करवाता हूं, और वो बेचारे, मैं सब देखता हूं, मुझे सब पता है, छाती पर पत्थर रख करके, मन मरवा मरवा करके, ढूंढ ढांड करके, कहीं से तो मेरी थोड़ा 2-4 टूटे टूटके शब्दों में प्रशंसा करके निकल जाते हैं। ठीक है, अभी भी मैं यहां बैठा हूं, किसी भी व्यक्ति को कहूं कि आप मेरी बस 5 सेंटेंस में प्रशंसा करो, मैं चैलेंज देता हूं, कोई करके दिखाए। दूसरा, थोड़ा सा मैं किसी के अनुकूल ना रहूं, जैसे अभी अंकल को ठोक दिया मैंने प्रवचन में, ये 10-20 लाइनें मेरे लिए पक्का अंदर 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 घोल पैदा कर दी। समझ में आ रहा है ना? ये महाराज जी ने सबके सामने डांट दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हम ये बात करेंगे, नमोस्तु नहीं करेंगे, हम अगली बार जाएंगे नहीं, हम तो दान भी नहीं देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें तो ऐसे महाराज नहीं, हमारा तो वही महाराज ठीक है। ये प्रपंच पैदा होता है, सहज पैदा होता है। इसके लिए निंदा करने के लिए दिमाग में शब्द ढूंढने नहीं पड़ते। लड़ी के लड़ी, जैसे बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फटाके की लड़ी होती ना, लगातार फट 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 उड़ते चले जाते हैं, ऐसे निंदा के शब्द दिमाग में धड़ाधड़ पैदा होते हैं। लेकिन मैं यही बैठा हूं और आपको कहूं कि मेरी प्रशंसा करो, आपके दिमाग में 2G नेटवर्क आ जाएगा, 5G नहीं आएगा, फिर वो ऐसे बफरिंग में जाएगा, ढूंढेगा एक एक शब्द। इसीलिए आप लोग ध्यान रखना, आज भी मेरे प्रभु के जिन बिंबों में इतने अतिशय, इतने चमत्कार, इतनी दिव्यता, इतनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब कुछ है यहाँ, लेकिन बहुत विरले लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, और पहुँचने का रास्ता मैंने आज आपको बता दिया। मेरे प्रभु तक पहुँचने के लिए तुम्हारे दिमाग में बस खाली सुंदर शब्द चाहिए। जैसे ही आप मेरे प्रभु को देखोगे, हाँ भगवान बहुत अच्छे लग रहे, बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम्हें जो बोलना है बोल लो उनकी तारीफ में, बस 10-20 लाइनें प्रशंसा में बोल लेना चाहिए। कुछ भी बोलो, फिर सोचो मत कि मैं ये बोलूं क्या नहीं बोलूं, अच्छा ही बोल रहे, तारीफ ही कर रहे हो ना, कर लो। इसीलिए जिनेंद्र भगवान के शासन में देव पूजा में एक साधना आती, देव पूजा गुरु की उपासना के बाद स्तुति करो, स्तोत्र पढ़ो, भगवान की प्रशंसा करो, भगवान का गुणानुवाद करो। ये जो शिक्षा भगवंतों के द्वारा दी गई थी, वो शिक्षा ही यहां समाज से गायब हो गई, और आप लोगों ने ये कोई दूसरे लोगों के लिखे लिखाए रटे रटाए संस्कृत प्राकृत हिंदी कन्नड़ के कोई कंठस्थ करके बैठ गए, और आप आकर के उसको बोल लेते और मान लेते कि मेरी स्तुति हो गई, नहीं हो गई। आपने कहा कि आपने तो पढ़ ली, किसी चीज को देख करके आपके खुद के दिमाग में शब्द उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। जैसे मान लो मैं ना एक कागज पर लिख के देता हूं, जिनकी शादी होना बाकी है ना उनके लिए, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, तुम मेरी यादों में, ख्वाबों में, ख्यालों में, सपनों में आने लगी हो, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम किसी भी लड़की के सामने चले जाओ और उसको ये शब्द बोल दो और उसके साथ शादी कर लो, चलेगा? पहले देखोगे, फिर देखने के बाद खुद के दिमाग में खुद के शब्द पहले आना चाहिए कि नहीं, तुम्हारा लिखा लिखाया किसी के सामने जाकर के पढ़ोगे तो पिट जाओगे। पहले खुद के शब्द होना चाहिए, ध्यान रखना। खुद के पास शब्द क्यों नहीं है? और सबके लिए शब्द है। सारे भगवान, सारे गुरु, सारे शास्त्र को छोड़ करके दुनिया के हर चीज के लिए तुम्हारे दिमाग में शब्द है। अभी घर जाओगे ना मंदिर से, जाते जाते मान लो पुरानी कोई एक मुड़ी हुई चम्मच होती ना, पीछे का पेंदी मुड़ा हुआ, ढक्कन मुड़ा हुआ, ऐसा कहीं गिरा हुआ मिल जाए और तेरी नजर गड़ जाए, लगता है हमारी है। समझ में ना? हम 4 दिन से ढूंढ रहे थे, मिली नहीं, तो लगता कौवा टकर।
तुम उस चिंधी को देख करके भी दिमाग में 3-4 शब्द पैदा हो जाएंगे, 3-4 सेंटेंस उस चिंधी चोर गिरे हुए चम्मच के लिए भी पैदा हो जाएंगे, लेकिन तुम भगवान को और गुरु को देख करके तुम्हारे दिमाग में एक शब्द पैदा नहीं होता। एक शब्द तुम जब तक मेरे से नहीं जुड़ोगे, जब तक तुम्हें कोई मेरे बारे में कान फूंक ना दे। तुम खुद मुझे देख करके, सिर्फ तुम एक जिंदा आदमी हो, तुम्हारे पास आंखों में रोशनी है और तुमने एक दिगंबर साधु को देख लिया, इसीलिए तुम कभी भी मेरे लिए अच्छा सोच ही नहीं पाते। तुम्हें किसी सिखाया नहीं। तुम्हें पहले आसपास के लोग आकर के कान भरना चाहिए, समाचार मिलना चाहिए। सुना है कहीं दुकान में बैठे रविचर सागर बहुत अच्छा है, विजय सागर बहुत अच्छा है, तो जानता नहीं, एक बार आशीर्वाद ले ले, पता चलेगा। जब तक तुम्हारे कान नहीं भरे जाते तब तक तुम आकर के मेरे बारे में भी अच्छा सोच नहीं पाते। फिर तुम मुझे मेरे सामने मेरी वाहवाही, मेरी प्रसिद्धि, मेरा यश कीर्ति नाम कर्म का उदय सुनोगे और आओगे, तब मुझे हाँ हमारे महाराज हैं, हम जुड़ेंगे, हम तो भगत बनेंगे, बताओ महाराज क्या करना है। ये सारी चीजें भी तुम्हें पुण्य प्रदान नहीं कर रही है। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, ध्यान रखना, मैं इमोशनल ड्रामा मेरे पास है ही नहीं। तुम आओ तो पूरा लेके जाओ, इससे अच्छा तो नहीं आते। तुम्हारे आने से मेरी झोलियां भर रही है, तुम्हारी झोलियां खाली रह रही है, इसका दर्द होता है। मैं तो बोरी लेकर के बैठा ही उधर बगल में, लाओ पैसा मेरे लिए, लेकिन मुझे मेरी झोलियां नहीं भरना है। मुझे आप लोगों को वो देना है कि आप जन्म जन्मांतर में इस जैन कुल में पैदा हुए थे, ऐसा अकूट पुण्य लेकर के मर जाओ कि जन्म जन्म तक, क्या पता मुझे कहां पैदा होना है, आपको कहां पैदा होना है। अरे तुम जहां पैदा हो जाओ, मैं जहां पैदा हो जाऊं, बिल्कुल साम्राज्य के मालिक दिखना चाहिए। मैं कहीं भी पैदा हो जा और तू कहीं भी पैदा हो जा, जहां भी पैदा हो जा, लगना चाहिए सामने वाले व्यक्ति को लगता है इसने बहुत बड़े कोई पुण्य कमाए हो। आज तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा है, कोई तुम्हारा गुरु नहीं तुम्हें पूछ रहा है कि बेटा तुम हकीकत में पुण्य लग भी रहा है क्या नहीं लग रहा है। कहानियां सुना करके मैं भागता नहीं हूं, मुझे कहानियों पर विश्वास है, लेकिन कहानियों के पीछे छुपा हुआ जो पर्दे के पीछे का रहस्य होता है ना, वो भी मालूम होना चाहिए कि हकीकत में आज मैंने किसी स्त्री को देखा, पुण्य कमाए क्या पाप कमाए ये दिमाग को पता है। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, तुमने अभी किसी स्त्री को देखा, पुरुष को देखा, खाने को देखा, कपड़े को देखा, मकान को देखा, तुम्हारे दिमाग को पता है कि अभी तुमने देखा और पाप कमाया क्या पुण्य कमाया। तुम्हारे दिमाग को पता है कि नहीं पता। तुम मुझे बताओ, 1 घंटे से यहां बैठा हूं, तुमने मेरे से पुण्य कमाया, गारंटी लेके दिखाओ। कुछ कह रहा हूं समझ में आ रहा है। अभी आपकी आंखें यहां है, अभी आप देख लो, किसी भी स्त्री को देख लो, किसी भी पुरुष को देख लो, अभी तुरंत आपका दिमाग विदिन सेकंड में आपको बता देगा, इसको देख करके गंदे विचार दिमाग में आ गए, मैंने पाप कमाया। गारंटी है क्या नहीं है, मालूम चला कि नहीं चला। तुम बताओ, तुम 2-2 घंटे भगवान के सामने खड़े रहते हो, तुम्हें पुण्य आने का एहसास होता है? मान के बैठे हैं। क्या करके बैठे हैं? मान के बैठे हैं कि हाँ अब हम अभिषेक कर रहे हैं मतलब पुण्य आ रहा होगा, हम दर्शन कर रहे हैं मतलब पुण्य आ रहा होगा। मान के बैठे, ऐसा साथ नहीं आते। तो बाकी संसार की चीजों का लाइव चलता है सब कुछ कि भाई अभी हमने यहां बैठे हैं, हमने इसको घूर के देखा, मोह से देखा, राग से देखा, तृष्णा से देखा, वासना से देखा, मालूम है, और उसी समय पाप कमाया ये भी मालूम है। तो भगवान के सामने खड़े होकर के तुमने पुण्य कमाया, तुम गारंटी के साथ कह नहीं सकते। तुम अपनी जीवा से कह के देख लो, क्योंकि वहां शब्द पैदा नहीं हुए। इसलिए शब्दों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये शब्द बहुत मायने रखते हैं, ध्यान रखना। कई बार मैं लोगों को कहता हूं प्रशंसा करो, तो लोग क्या कहते हैं, महाराज जी भाव तो बहुत है आपके लिए, लेकिन शब्द नहीं है हमारे पास। ये सही तर्क नहीं है, क्योंकि भाव ही शब्द होते हैं। और आपको प्रभु को देख करके अगर प्रशंसा के ख्याल नहीं आते, पता है क्यों नहीं आते? अच्छे शब्द दिमाग में क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते कि ज्ञान नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़े, इसलिए नहीं। उस परमात्मा से हमारा प्रेम भाव नहीं है। आप लोग इसको हल्के में लेते हो, आपको लगता है कि आप जैन जात के हो, ये जैन जात के भगवान है, ये आपका मंदिर है, आपका नियम है, आप यहाँ आते हो, रोज देव दर्शन पूजा पाठ करते हो, इसलिए आपका प्रेम भगवान से होगा, ये भी मान के बैठे हो, ये भी भरोसे के साथ कह नहीं सकते कि मैं मेरे कुल के परमात्मा से प्रेम करता हूँ। जिस प्रकार अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने माँ को, अपने पिता को, अपने पुत्र को प्रेम करने का एहसास तुम्हें प्रेम करते समय ही होता है,
ऐसे तुम्हें यहाँ 40 साल से 3-3 घंटे रोज बैठने के बाद भी एहसास आ जाए, कोई भरोसा नहीं है कि मेरे हृदय में मेरे प्रभु के लिए प्रेम भाव है। आना जाना उठना बैठना लगा हुआ है, लेकिन हृदय के प्रेम स्थान पर मेरे प्रभु का मैंने बिठाया है, ये एहसासात अभी भी नहीं है। इसके कारण ही देवगुरु शास्त्र के निकट आते जाते रहते हैं। जो साधु का स्वभाव बुद्धि विचार को थोड़ा बहुत प्रसिद्धि प्रसिद्धि समझ में आती तो वहां चिपक जाते हैं जल्दी, ये आदत पड़ी है। लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा है, कहीं भी कोई दिगंबर साधु हो, उस दिगंबर साधु से हमें पुण्य कमाना आना चाहिए, चाहे वो हमें पसंद हो चाहे पसंद ना हो। हमें पुण्य कमाना कोई सिखाता ही नहीं ठीक से। कर लो, हाँ विधान कर लो पुण्य आ जाता है, हाँ शांतिधारा कर लो, हाँ पुण्य आ जाता है। तो ये मान के बिठा दिया तो आता नहीं है क्या? आता तो है। प्रत्येक धार्मिक क्रिया से पुण्य आता है, लेकिन आता है इसकी गारंटी कब है, ये मैंने आज आपको लूप होल्स बताया। जब तक आप किसी भी क्रिया में अपने दिमाग में पवित्र शब्दों का संचार नहीं करवाओगे, तब तक कोई भी पवित्र क्रिया का जितना पुण्य मिलना चाहिए उतना। ऊपर टंकी में पानी भरा हुआ है, नीचे नल लगा है और किसी ने नल खोल दिया, तो नल खोल दिया तो पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? और नल खोलने के बाद भी अगर मान लो वहां पानी नहीं भरा घड़े में, तो क्या सोचोगे? कोई ब्लॉकेज भी नहीं है बीच में, कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई कचरा नहीं है, कुछ नहीं, पूरा साफ सुथरा है। नल खोलने के 1000 तरीके होते हैं। बिल्कुल एक सुई की नोक के बराबर नल खोल दिया, जिसमें 10 मिनट में एक पानी की बूंद नीचे गिर रही है। समझ में आ रहा है ना? नल पूरा खोले कोई जरूरी थोड़ी ना है। नल को इतना घुमाया बस, खाली एक सुई की नोक के बराबर, जिसमें बस एक बूंद टपका, फिर 10 बूंद के बाद एक बूंद टपका, फिर थोड़ा सा घुमाया, फिर थोड़ा सा धार ज्यादा लगी, फिर थोड़ा झारदार, फिर पूरा ऐसा घुमाया, फिर फस से एकदम पानी आता है। इसी प्रकार आप लोगों का भी बिल्कुल छोटा सा घुमाव हुआ है पुण्य के लिए। हम थोड़ा टूटी को पूरा खोलने के फेवर में रहते हैं। तो प्रभु के सामने, गुरु के सामने, शास्त्र के सामने जब भी आप आओ, अपने हृदय, अपने कंठ, अपनी जिह्वा से कुछ उनकी प्रशंसा करो, कुछ कहो, कुछ बोलो, कुछ उच्चारण करो, कुछ प्रभु की बातें, प्रभु की कहानियां, प्रभु की तपस्या, प्रभु का त्याग, प्रभु के पूर्व जन्मों की कहानियां जो आप लोगों ने सुनी है, वही उनको सुनाना है। उन्हीं की बातें उन्हीं को सुनाना है। उसी को स्तोत्र कहते हैं, स्तुति कहते हैं। और कोई श्रावक ये काम करता है, भगवान कहते हैं मैं उसको बहुत पुण्य देता हूं, इतना पुण्य देता हूं कि वो खा ही नहीं सकता। मतलब हमारा घर का कुछ लग नहीं रहा है, सिर्फ उन्हीं की बातें उन्हीं को सुनाना है। और तुम्हें अपनी सुनाने की पड़ी रहती है। और फिर महाराज को पूछ लेते हैं, हम अपनी सुना दे, भगवान को कुछ कह सकते हैं, बोल सकते हैं? पहले जो बोलने के लिए कहा है वो तो बोलो, तुम्हें फिर बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन तब तक बहुत आगे जा चुका होगा। जो भी व्यक्ति जिनेंद्र भगवान को देख करके प्रशंसा करता है, स्तुति करता है, गुणानुवाद करता है, वो अपनी पीड़ा बताने के लायक बचता ही नहीं, क्योंकि उसके घर में धन धान्य दौलत समृद्धि वैभव रिद्धियां सिद्धियां यूं प्रकट होने लग जाती है। तो जब सारे काम दर्शन से पूरे हो ही रहे थे, तुम्हें दुख बताने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब तुम अभी देव दर्शन ही ठीक से नहीं कर रहे हो, देव पूजन ही ठीक से नहीं हो रहा है। इसलिए पूर्णता अगर आपको लगता है कि आना चाहिए, पूर्ण पुण्य आना चाहिए, तो पूर्ण पुण्य तभी आएगा जब आप प्रभु को देख करके प्रशंसा के शब्द आपके मानस पटल पर प्रकट होंगे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आया तो जोर से बोलो फिर आ जाए ऐसा। इसलिए ध्यान रखना, किसी भी क्रिया को करने के पहले पुण्य आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये जांचने पड़तालने का मैंने तरीका बता दिया। इसलिए मान के मत बैठना कभी कि आज मैंने दर्शन किया, आज मैंने पूजन किया, पुण्य आया होगा। भरोसा मत रखना अपने ऊपर। प्रभु के पास तो है, सब कुछ है देने के लिए, हम लेना नहीं जानते। इसलिए शब्दों की उत्पत्ति हमारे मानस पटल पर जितनी अच्छे मात्रा में होगी, उतना ही पुण्य, बाकी सब तो ठीक ही गणित है। तो जिनेंद्र भगवान की स्तुति करना चाहिए, ऐसा आपको बचपन से कहा जाता है। अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, कितने लोग हैं यहां
जिन्होंने जिनेंद्र भगवान की कभी प्रशंसा की है। पढ़ी हुए ये नहीं कह रहा हूं मैं, पढ़ना अलग है और करना अलग है। आ? हाँ, पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। पढ़ते पढ़ते अगला जो कदम है वो है अब स्तुति करने का। मैं पढ़ने के भी विरोध में नहीं हूं, लेकिन पढ़ते पढ़ते ही हमें जिनेंद्र भगवान की स्तुति करना आना चाहिए। देव पूजा, देव पूजा में प्रभु को दर्शन करना और प्रभु की प्रशंसा करना, ये दोनों ही माध्यम से हम पुण्याश्रव करते हैं। ठीक है, गुरु की उपासना तो गुरु के शरीर को देख करके भी हम पुण्याश्रव कर सकते हैं, लेकिन वो आना चाहिए, ये मैं सिखा रहा हूं आपको। अब क्या है, आप मान लीजिए मैं आपको कहता हूं आपको प्रभु की प्रशंसा करना चाहिए, तो क्या आपने अपने पूरे जीवन में कभी भी अरहंतों की, सिद्धों की, आचार्यों की, उपाध्याय साधु परमेष्ठियों की प्रशंसा की है? गुरुजनों की तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, प्रवचन विवचन थोड़ा सा ठीक ठाक दे लेते तो कर लेते, दो चार लाइनें तो निकल देती जबरदस्ती की, लेकिन प्रभु की बात कर रहा हूं। तीन लोग के नाथ की, जब आप आए हो कभी किसी समय भगवान के सामने ऐसे खड़े हो गए और आपने उनको देखा और आपके नाभि से, हृदय से, कंठ में, जिह्वा से, बुद्धि से कुछ शब्द बाहर निकले उनके लिए, ऐसा कभी हुआ है? क्यों नहीं हुआ? आपको अभी किसी दुल्हन के सामने ला करके खड़ा करूं, छाती पर पत्थर रख, अच्छी लग रही, अच्छा चल रही, कहाँ चला है, लहंगा कहाँ चला है, चुनरी कहाँ चला है, नथनी कहाँ चला है, ये भी जच रही है, फोटो खींच ले, मेरे साथ सेल्फी ले ले। दुनिया भर के शब्द वहां पैदा हो रहे हैं उस नश्वर शरीर के लिए, उस पुद्गल पदार्थ के, कपड़ों के लिए, सोना चांदी मुट्ठी भर के लिए आपके दिमाग में प्रशंसा के शब्द आ रहे हैं। तीन लोग के नाथ के लिए कुछ भी प्रशंसा के शब्द दिमाग में क्यों पैदा नहीं होते? जबकि सिंपल सी बात है, जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा करने के कारण ही संसार में सबसे ज्यादा अतिशय हुए हैं। मानतुंग मुनि महाराज हो, चाहे हजारों लाखों करोड़ों मुनि महाराज हो, जिन्होंने भी साक्षात उसी का उसी समय, मतलब एक सेकंड देर भी नहीं, अभी विपत्ति आई है और अभी विपत्ति दूर हो जाए, अगर आपको ऐसा लगता है तो एक ही उसका उपाय है, भगवान की स्तुति करना, भगवान की प्रशंसा करना, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं संसार में। और हम लोगों को जिनेंद्र भगवान बार बार कह रहे हैं कि हाँ, देव स्तुति, भगवान की प्रशंसा, भगवान का गुणानुवाद, भगवान की तारीफ करो, भगवान की प्रशंसा करो, लेकिन आज तक किसी भी श्रावक के द्वारा जिनेंद्र भगवान के लिए 5 लाइनें भी प्रशंसा में नहीं निकली दिमाग से। इसका कारण बताओ, आपके लिए कोर्स बुक में है कि नहीं है? है, तो क्यों नहीं किया आपने प्रशंसा? अब आप ये भी नहीं कह सकते कि मुझे भगवान जी के बारे में ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, मैंने शास्त्र नहीं पढ़े ना। भगवान की प्रशंसा करने के लिए कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मुझे विश्वास है आपके माता पिता, आपके परिवार में भगवान के बारे में जितनी जानकारी दी गई है, जितना पंचकलनों में, विधानों में, प्रवचन सभा में जितनी जानकारी आपने सुनी है ना, वो पर्याप्त है प्रभु की प्रशंसा करने के लिए। लेकिन आपके दिमाग में उनके लिए वो करना है, ये आता ही नहीं है कि नहीं मैं प्रशंसा करूंगा आज जाकर के भगवान की। और भगवान गुरु शास्त्र की प्रशंसा करना छोड़ दिया, इसलिए जैसे दुनिया में आपकी आदत है निंदा करने की, ऐसे उनकी भी निंदा करने लगे, आलोचना करने लगे। फिर छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं और निंदा करने के लिए बैठ जाते हैं। सबको, हमें तो सब पता रहता है कौन सामने तारीफ करता है, कौन पीछे निंदा करता है। हमें ना तुम्हारी प्रशंसा से लेना देना, ना तुम्हारी निंदा से लेना देना। हमें तो तुम्हारा दोनों भी नहीं चाहिए। हम जो हमारे भगवान की प्रशंसा करते हैं उसी से हमारे खुद के आत्मा की घघरी भर रही है, हमें मालूम है। तुम्हारी प्रशंसा से हमारे आत्मा में कोई पुण्य भी नहीं आता और तुम्हारी निंदा करने से हमारे आत्मा में कोई पाप का बंध भी नहीं होता। जब मेरा कुछ मुनाफा और घाटा है ही नहीं तो मैं क्यों ध्यान दूं तुम्हारी? तो तुम्हें तो शिक्षा दे रहा हूं मैं कि तुम अपनी घघरी में मेरे शरीर को, प्रमोद शरीर को देख करके कुछ अच्छी चीजें भर दो। और ये भरने का काम तभी होगा जब शब्द प्रकट होंगे। तो देव दर्शन का फल भी भगवान के दिगंबर मुद्रा को देखने के बाद अच्छे शब्द होंगे, तभी देव दर्शन का फल है। और जो दूसरी साधना है देव स्तुति, ये भी तभी है जब भगवान को देख करके आपके मानस पटल पर, वाणी में कुछ अच्छे शब्द पैदा होने लग जाए। अभी मैं किसी को कहूं कि आप उठ करके भगवान की प्रशंसा करो, कौन करेगा बताओ? और सिर्फ 4 लाइनें बोलना है, 4 नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। नहीं, गद्य नहीं, पद्य नहीं, गद्य में।
नहीं नहीं बेटा नहीं, ये तो देखो ऐसा कोशिश करो ना, नहीं बैठना नहीं, अब मैं बैठने नहीं दूंगा बेटा। देखो कोशिश करो, इसी को जो आप पद्य में बोल रहे थे ना, उसको जो गद्य में बोल रहे थे उसको पद्य में बोल दो। हाँ, हमारी आंखों में, आप अपने लिए बोलो, अपने लिए बोलो। हाँ ऐसा, दो हो गए, दो और, दो और, दो और दो, खींच लो थोड़ा सा। नहीं बोलो ना, भगवान आपका कमलासन बहुत अच्छा लग रहा हो, भगवान आपका भामंडल बहुत अच्छा लग रहा हो, भगवान ये ऊपर पद्मावती धर्मेंद्र पद्मावती आपकी रक्षा करने के लिए खड़े हैं। हाँ आपको तो जरूरत नहीं, लेकिन हमें तो बहुत जरूरत है, थोड़ा इधर भेज दो। अरे नहीं नहीं नहीं। हाँ, मेरी टोपी मुझे ही पहना दी इसने। मेरी यही प्रेरणा रहती है कि आप लोग ना यहाँ मेरे देवगुरु शास्त्र के कुल में आए हो। देखो हम लोग गृहस्थ है, गृहस्थों की दुनिया के अच्छे बुरे दिन तो सब चलते रहते हैं। कम से कम यहाँ आने के बाद आप सर्वोत्कृष्ट क्वालिटी का पुण्य कैसे कमा सकते हो ना, ये आपके दिमाग में उत्पन्न होने वाले शब्दों पर ही डिपेंड होता है, और कोई कारण नहीं, कोई भी कारण नहीं, कोई वजह बताओ कि मेरे पास पुण्य आ जाए। बिना मेरे मानस पटल पर अच्छे शब्द पैदा ही नहीं हुए तो मैं पुण्य कैसे कमाऊं, कैसे पुण्य कमाओ बताओ। मैंने भगवान को भी देख लिया तो भी पुण्य नहीं आता, तो भावपूर्वक देखने से तो भी नहीं आता, एकाग्रता से देखने से तो भी नहीं आता। पुण्य आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसको देखा उसके लिए दिमाग में अच्छे शब्द पैदा होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है, नहीं आया? हाँ, अब आपको स्तुति करना है। रोज जब भी आप जिनालय आओगे कुछ भी बोलो, भगवान जी का भामंडल देख लो, छत्र देख लो, चवर देख लो, ये बगल की सुंदरता है, भगवान का जन्म कल्याणक, भगवान का गर्भ कल्याणक, भगवान का दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक, केवल कल्याणक, भगवान का सुमेरु पर्वत अभिषेक हुआ, बाल्यकाल में जो क्रीड़ाएं की, लीलाएं की, कुछ भी बोलो, पूर्व जन्म की बातें बोलो, उनकी मम्मी पापा की बातें बोलो, कुछ भी बोलो, बस उनके सामने खड़े रह करके उनके पूरे जीवन चरित्र 10 भव से जो उनका जीवन संयम का आया, उससे बनिए कितना कैशलोच किए, कितनी उपवास की होंगे, कैसे कैसे जंगलों में सोए थे, कैसे कैसे तुम दिगंबर बन गए, इतनी रानियां, इतने राजपाट वैभव राजकुमार, इतना संपदा कैसे तुम्हारा छोड़ने का मन कर दिया, हमारा तो मुट्ठी भर भी नहीं है, इतना सा एक प्लॉट ले लिया इधर पार्षनाथ कॉलोनी में तो फुदक रहे हैं, तुम तो पूरे समुद्र पर्यंत धरती के मालिक थे, छोड़ करके बिल्कुल दिगंबर बन के बैठ गए, और एक हम है कांवरे बावरे गली में ऐठन करके लेके चल रहे। भगवान कहाँ होगा हमारा बताओ। समझ में आ रहा ना? तो ऐसे भगवंतों की प्रशंसा और अपनी निंदा करने से हमारे सातिशय पुण्य कर्म का बंद होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप मेरे प्रभु के दरबार में आओ और आपको विशेष पुण्य का लाभ ना मिले, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप विशेष पुण्य कमाइए। समझ में आ रहा है? और ये विशेष पुण्य कमाने के लिए हमारे गुरुजनों ने अपना जीवन दिया, ताकि आपको जिनालय देखने को मिले, जिनबिंब देखने को मिले, नाना प्रकार का जिनेन्द्र भगवान का वैभव देखने को मिले, और आप उनकी प्रशंसा करो, दर्शन अच्छे से करो। इसलिए तो ये 200 करोड़ का मंदिर बनाया बाबा ने। काहे के लिए बनाया था? फोटो खींचने के लिए, सेल्फी लेने के लिए बनाया था क्या? तुम सेल्फी खींच करके फुर्सत हो जाती हो? ऐसा नहीं। ये उत्तुंग जिनालय जो शब्द आता है ना, उत्तुंग महा नयनाभिरामी मनोहारी जिनालय, देवताओं के द्वारा भी प्रशंसा के योग्य हो, ऐसे जिनालय जिनबिंब निर्माण किए ही इसलिए जाते हैं ताकि आप गृहस्थ लोग आकर के उन जिनालयों की, जिनबिंबों की खूब भूरी भूरी प्रशंसा उठ सके। समझ में आ रहा है? ये शब्द उत्पन्न हो जाए इसलिए मंदिर पुराने तोड़ करके नए बनाए जाते हैं, लेकिन लोगों को कुछ और ही लगता है उसमें। एक बार कहा, मैं बरुआ सागर में था, बहुत 2009 या 10 की बात होगी। अब हम जिनालय गए, मेरा पहला शब्द क्या निकला था पता है? मंदिर को देख करके ऐसा लग रहा है भैंस का तबेला बन रहा। हाँ, इतना अंधेरा अंधेरा, इतनी गंदगी, भगवान वहां बैठे हैं और यहाँ इधर एक ऐसा प्लाईवुड लगाया है, उसी में जूते उतार रहे, बस वो मन को मनाने के लिए कि हाँ ठीक है यहाँ आड़ है। तो ये मैंने कहा ये कौन सा होता है भाई? और सारे भगवान की वेदियां पूरी तितरी भितड़ी भिकरी सब, ना लाइट है ना होल्डर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं है, बीच में से वो बरसात का पानी भी चू रहा है, उसी में आ रहा है, पनाल लगी है, सब नालियाँ लगी है, उसी में माली का सारा बर्तन रखे है। मैंने कहा मैं कहाँ बैठूँ भाई?
तो क्या होता है, अब जिनालयों को, जिन भगवान को देख करके अगर किसी के मन में ये शब्द उत्पन्न हो रहे, जहाँ प्रशंसा है, जहाँ मन प्रसन्न होना चाहिए, शुभ शब्द होना चाहिए, वो आ नहीं रहे हैं, तो फिर इसलिए वहाँ का जीर्णोद्धार आदि क्रिया करके मन को प्रसन्न किया जाता है। और वहाँ जाने के बाद फिर जिन बिंबों की प्रशंसा, जिनालयों की प्रशंसा, जिनेंद्र भगवान के वैभव की प्रशंसा के लिए शब्द भी तो चाहिए, उन शब्दों से आपका पुण्य लाभ प्राप्त होगा। अब मैं वहाँ रोज शाम को बैठता था, छत पर जाकर के थोड़ा घूमना टहलना भी होता था 10-20 मिनट के लिए, और खूब मानस स्तंभ है, इधर नंदीश्वर जिनालय, 24 जिनालय, ऊपर गुफा को मंदिर, सब अपनी आंखों से देखता था और खूब प्रशंसा करता था। बताओ कितना पुण्य कमाया होगा। तो प्रशंसा भी तभी निकलती है ना बाहर से, जब मनोहारी वस्तु हो सामने। इसलिए जिनबिंब, जिनालय, जीर्णोद्धार आदि नवनिर्माण करके हम अपनी आत्मा को पुण्य से भरते हैं। लेकिन दिमाग में शब्द अच्छे नहीं है तो फिर पुण्य का लाभ नहीं होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप लोग रोज मेरे प्रभु के पास आओगे, दर्शन, पूजन, अभिषेक, जो भी आपकी क्रिया कर्म करना है करोगे, लेकिन घर जाने के पहले एक बार कम से कम 2 लाइनें, 3 लाइनें, 4 लाइनें, 5 लाइनों में रोज रिपीट ही सही, लेकिन आप खुद कुछ भी भगवान के लिए अपने हृदय में जो थोड़ा सा प्रेम प्रकट हुआ है, भक्ति प्रकट हुई है, जो कुछ भी थोड़ा सुना है मेरे प्रभु के बारे में, वही सुनी सुनाई बातें थोड़ा सा बोलोगे और फिर घर चले जाओगे। कौन कौन करेगा ये काम? रोज करना। हाँ, यहां भूल गए, मंदिर आना नहीं है, घर में बैठ के करना। प्रशंसा करना जरूरी है, मंदिर में करना भूल गए तो गली में चलते चलते करना, दुकान में काउंटर पे बैठे बैठे करना, खाना बनाते बनाते करना। ठीक है? आपको भगवान की प्रशंसा कैसे करते हैं ना, या तो मैं शाम को सुनाऊंगा या फिर थोड़ा कल ले लूंगा। अब ये तो बेसिक मैंने बता दिया, बिना देवगुरु शास्त्र को देखने के बाद अगर उनके लिए मानस पटल पर शब्द स्वयं के द्वारा अच्छे शब्द पैदा नहीं हो रहे तो पुण्य का लाभ हमें नहीं हो रहा है। बस इतना याद रखना, सिर्फ देखने मात्र से पुण्य प्राप्त नहीं होता। किसी भी वस्तु को, दुनिया की किसी भी वस्तु को देख लो और आपके दिमाग में गंदे शब्द आए तभी पाप का बंध होगा। और दुनिया की किसी भी वस्तु को देख लो, सुंदर शोभा देने वाले शब्द अगर दिमाग में आ रहे हैं तो आप दुनिया की किसी भी चीज़ से पुण्य कमा सकते हो। पुण्य कमाने के लिए देवगुरु शास्त्र ही चाहिए, ऐसा कोई नियम भी नहीं है। ये ध्यान रखना हमेशा। अभी मैं यही बैठा हूँ, ये माइक है मेरे सामने, मैं इससे पाप भी कमा सकता हूँ, पुण्य के मैं कमा सकता हूँ। कैसे? बेकार कहीं का कहाँ से उठा के लाए, इसको 200-400 रुपये का ला के टिका देते हैं, बेकार है, फोड़ दो इसको, फेंक दो उसको। इसको देखा और मेरे दिमाग में ये शब्द पैदा हुए, मैंने क्या कमाया? पाप का बंध बांधा क्रोधाग्नि से। मैंने इसको देखा, कोई बात नहीं, जैसा मिला है उच्च सागर, उसी में अपना काम चलाना चाहिए। कोई बात नहीं, आवाज़ तो आ रही है कि नहीं आ रही, बोल रहे कि नहीं बोल रहे, थोड़ा कोई बात नहीं, हम जितू को बोल देंगे, आवाज़ बढ़ा देगा, ठीक हो जाएगा। क्या है करना अपने को ज़्यादा अच्छा अच्छा लेकर के। मैंने इसी को लेकर के क्षमता भाव और पुण्य कमा लिया। सीधी सी बात है। किसी भी स्त्री का मैंने देखा, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये शरीर है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, नवमल द्वार बहेगे निकारी, क्या इसके पीछे भागना, भोगने के योग्य नहीं। तीर्थंकरों ने कहा इसको छोड़ दिया था तुच्छ समझ करके, ये आत्मा है, बस इसके कल्याण के बारे में सोचो। मैंने उस शरीर को देख करके पुण्य कमाया। और आपने किसी शरीर को देखा, ये सुंदर है, मनोहारी है, रमणीय है, कमनीय है, आकर्षित है, मोहित होना है, विवाह करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये शब्द दिमाग में आ रहे हैं, हमने पाप कमाया। तो व्यक्ति देख करके ही जब गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है तो पाप का आश्रय, और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो पुण्य आश्रय। तो पुण्य और पाप आपके धर्म करने नहीं करने से निश्चित नहीं होता, आपके दिमाग में उत्पन्न होने वाले शब्दों पर डिपेंड करता है कि आपने उस समय पुण्य कमाया है कि नहीं कमाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की।